हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदतः बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि अगले धनतेरस तक आपके परिवार में खुशियों का अंबार लगा होगा। जिंदगी को बड़े बेहतर तरीके से जी रहे होंगे आप अगले साल तक। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और कमांडो ट्रेनिंग के सारे ट्रेनर्स की तरफ से मैं आपको दीपावली की और इस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी हमारे कमांडो ट्रेनिंग में जितने भी हमारे ट्रेनर आए हैं, कमांडो ट्रेनिंग 1 से लेकर 84 तक, 85 वाले तो आज खुद आपको अपनी जुबान से, अपने मुखारबिंद से एहसास कराएंगे कि धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं वो खुद आपको देंगे। लेकिन 84 तक के सारे कमांडो ट्रेनर्स की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो रेगुलर बेसिस पे आप सीखते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप जान लगा देते हैं अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए। आज अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट भी हैं। आज ट्रेनिंग भी आपको बड़ी जबरदस्त मिलने वाली है। प्रारंभिक दौर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आज आप सीखेंगे। साथ ही साथ एक गुड न्यूज, ऐसा गुड न्यूज जिसको सुनने के बाद मोहब्बत सी हो जाएगी फिर से रेनेडस वेलनेस से। आपको मोहब्बत तो करते ही आप, यही रीजन है कि डेली बेसिस पे जैसे ही रात 9 बजते हैं आप सभी अटैकिंग मोड में ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट करते हैं। चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप कहीं भी हो, आप ट्रैवल करते हैं फिर भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। आप कहीं भी कोई भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकले होते हैं, उस वक्त भी आपको ये याद आ जाता है कि अब रात के 9 बज चुके हैं और कमांडो ट्रेनिंग प्रारंभ होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के जो हमारे ये कमांडो ट्रेनर है, आज जो ये कमांडो ट्रेनिंग 85 लेकर आए हैं, सौम्यजीत पांडा जी, इनके बारे में जब बताऊंगा तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। इनकी जिंदगी के साथ आप अपनी जिंदगी को कोरिलेट कर पाएंगे बड़े प्यार से, बहुत बेहतर तरीके से, कि कैसे इन्होंने जिंदगी को जिया है, किस तरीके से किन पहलुओं को इन्होंने एहसास किया है। लेकिन इनकी जिंदगी को एहसास कराने से पहले मैं थोड़ा रेनेटस वेलनेस के बारे में बता दूं। इसमें से बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम आए, आप में से बहुत सारे दिग्गज फर्स्ट टाइम आया है, जिसे किसी ना किसी ने यह बताया है कि आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक, जो निरंतर बढ़ती हुई कंपनी जा रही है, जिसने डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड करना प्रारंभ कर लिया है, डेली बेसिस पे खुद की समीक्षा करते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न करने वाली कंपनी के पार्ट हैं आप। और इस कंपनी के बारे में आप बताने जा रहे हैं। आपने ऐसा ही करके किसी ने किसी को इन्वाइट किया है। मैं उनको कहना चाहूंगा, इस कंपनी ने 3 जुलाई 2018 को अपना सफर प्रारंभ किया। इस कंपनी ने 3 जुलाई 2018 को आगाज किया, और आगाज कितना शानदार रहा मैं अपने लफ्जों में बयां कर सकता हूं। 2018 से अब तक के हालात ऐसे रहे, जुलाई 2018 से अब तक लगभग 1.5 साल पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जंजीरों में बंधा रहा। पूरा दुनिया कोरोना कोविड-19 के सदमों से बाहर नहीं निकल पाया। क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या जापान, हर देशों के हालात बिगड़ते चले गए इस कोरोना के कारण। फाइनेंशियल लॉस, जॉब कंडीशंस आपने देखी, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी कंपनियां डूब गई, कितने देश आर्थिक मंदी में समा गए, 15 साल 20 साल पीछे चले गए। हुआ तो हुआ क्या? एक महामारी ने, एक वैश्विक महामारी ने लोगों को अपना गुलाम बना दिया, मजबूर कर दिया। जो ना करना चाहिए वो करने के लिए लोग मजबूर हो गए। इसी दरमियान रेनेटस वेलनेस ने इस 1.5 साल को झेला जरूर, लेकिन इसे समस्या ना समझकर इसे समाधान समझ लिया रेनेटस वेलनेस ने। रेनेटस वेलनेस ने लोगों को जागरूक करना प्रारंभ करा दिया इम्यूनिटी के बारे में। इसको एक दिशा मिल गया। रेनेटस वेलनेस में लोग इतना फास्ट कामयाब कैसे हो गए, और लोग पूछते हैं कि सर 100, 150, 200 लोग लॉकडाउन में कैसे मिलीनियर बन गए, इसका कुछ रहस्य बताइए। पाठक जी, ऐसा क्या फॉर्मूला रहा कि लोग लॉकडाउन में, जब लोग अपने घरों में थे, मैं इसका रहस्य से अभी पर्दा हटा रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जो बार बार आते हैं, आपसे भी कोई पूछ सकता है ऐसा क्या फॉर्मूला रहा, रीजन क्या रहा कि कंपनी ने बर्बाद होने के बजाय इतनी उन्नति कर ली।
जहां पे कंपनियों का शटर बंद हो रहा था, वहां रेनेटस वेलनेस 10 गुने रफ्तार से ग्रो कैसे कर रही थी। ये कंपनी ने लॉकडाउन में ही अपना स्तंभ कैसे खड़ा कर लिया, लॉकडाउन में ही इसने अपने बुनियाद को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया कि अब इतनी इमारत खड़ी, इतनी बड़ी इमारत खड़ी होती हुई दिख रही है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? कभी आपने गौर किया है? कितने ऐसे रेनोवेशंस हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने इस बात पर गौर किया है, जहां पूरी दुनिया अपनी जिंदगी में संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस वक्त रेनेटस वेलनेस ने इतनी तेज रफ्तार से तरक्की कैसे की? लॉकडाउन को हावी होने ही नहीं दिया, लॉकडाउन को किसी के फाइनेंशियल लीडर्स के फाइनेंशियल स्टेटस पे इफेक्ट होने ही नहीं दिया। क्या ऐसा फॉर्मूला रहा? कमेंट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिनको ये फील हो रहा है, क्या ऐसा रीजन रहा हो। उसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा क्या रीजन रहा। मैं स्पष्ट रूप से आपको यह एहसास कराऊंगा क्या रीजन रहा। मैं आपको बताता हूं क्या रीजन रहा। इसका रीजन रहा लोगों का डर। लोगों को पता था पहले भी, ऐसा नहीं था कि 2019 में लोगों को पता नहीं था, 2018 में पता नहीं था, 2017 में नहीं पता था, 2016 एंड 15 में नहीं पता था। पता तो उस वक्त भी था कि अगर मेरा हवा भोजन पानी तीनों प्रदूषित है और अगर मैं प्रदूषित भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूं तो परिस्थितियां बिगड़ेगी। पता तो उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में वो नहीं जानते थे, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के ताकत के बारे में वो नहीं जानते थे, अवेयर नहीं थे। लेकिन जैसे ही 2020 के मार्च के बाद टीवी ऑन करते थे लोग, तो कोरोना के अलावा कोई न्यूज ही नहीं आता था। याद है ना? आज तक खोल लो तो यही न्यूज मिलेगा, इंडिया टीवी खोल लो तो यही न्यूज मिलेगा, जी न्यूज खोलो तो यही न्यूज मिलेगा, कोरोना इतने लोग मर गए, दिल्ली के आंकड़े ये, कोलकाता के आंकड़े ये, मुंबई के आंकड़े ये, कितनी मृत्युएं हुई, कितने लोग पॉजिटिव हुए, बस यही चर्चाएं होती थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स का पैनल बैठा होता था। ध्यान दिया आपने कभी? इस वैश्विक महामारी से पहले कभी भी भारत के इतिहास में इतने सारे चैनल्स हैं, न्यूज चैनल हैं, प्रिंट मीडिया है, अलग अलग तरीके से आपके पास में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पहुंचता है, लेकिन आज तक पूरे पृथ्वी के इतिहास में कभी भी इतने डॉक्टर के पैनल्स नहीं बैठे थे इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूं। जो 2020 में और 2021 के दरमियान हुआ है, नोट करने वाली बात है। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप लिख सकते हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं, सुन रहे हैं, वो मेरी बातों को लिख सकते हैं। लगभग लगभग एक आंकड़े के मुताबिक 1,23,00,000, ध्यान समझिए मैं आंकड़ा बता रहा हूं, विश्व का 1,23,00,000 घंटों से ज्यादा डिस्कशन हुआ है पूरे विश्व में इम्यूनिटी के ऊपर। मैंने क्या बताया? लिखा आप लोगों ने 1,24,55,000 घंटे का एक आंकड़ा है। 1,24,55,000 घंटे का पूरे विश्व का आंकड़ा है। डिस्कशन हुआ इम्यूनिटी के ऊपर। विश्व के बड़े बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर, ऐसे ऐसे डॉक्टर मिले जिनको लोग बस उनका नाम सुना करते थे, उनको देखने के लिए भी ना जाने कितने महीनों की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स चैनल पे आके बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज को अपना इंटरव्यू दे रहे थे कि अगर इस वैश्विक महामारी से बचना है तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए, इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल पे रहना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप नेचुरल फूड का सेवन करते हैं, प्रकृति के शरण में रहते हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। यही तो खेल हो गया साहब, यही तो खेल हो गया। जितनी भी वेलनेस, जितने लोग भी वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, जितने लोगों ने लोगों को प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर वाले स्टेटमेंट्स को फॉलो किया करते थे, उनका बिजनेस डबल हो गया, डबल हो गया। जो लोग इम्यूनिटी के ऊपर काम करते थे, इम्यूनिटी
रोग प्रतिरोधक क्षमता को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स के साथ कार्य करते थे, उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप इंपॉर्टेंस? 1,24,55,000 घंटे विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर के पैनलिस्ट अगर अपने तर्क को रख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी को स्वस्थ रखना है तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी स्ट्रांग होगा जिस विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर की नीड है बॉडी को, अगर उसका प्रॉपर सप्लाई। और सप्लाई कैसे होगा? जब आहार सही होगा, केमिकल मुक्त आहार होगा। मार्केट से निरंतर लोग खाते रहे थे केमिकल युक्त प्रोडक्ट। लॉकडाउन के फेज में एक फायदा और हुआ, आपने ये महसूस किया होगा, लोगों को बाहर की चीजें मिलनी बंद हो गई थी। बहुत सारे लोग घर में रहकर अपने आप को फील कंफर्टेबल कर रहे थे। वो कुछ लोगों ने अपना वजन घटा लिया, कुछ लोगों ने घर में ही कचौड़ियां, जिलेबियां बना बनाकर अपना वजन बढ़ा भी लिया। लेकिन इससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ था, क्योंकि बाहरी जो तैलीय पदार्थ हैं उसका सेवन बंद हो गया था। बाहर के जो कचड़े हैं, केमिकल युक्त प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम, उसका कंजम्पशन कम हो गया था। लॉकडाउन का ये फायदा भी। मैं आपको कैलकुलेटेड आंकड़ा बता रहा हूं, जब लोग अवेयर हुए उस वक्त लोगों को पता चला कि रेनेटस वेलनेस भारत में क्रांति के तौर पर है। 1,24,55,000, कभी भूलिएगा मत, घंटों का डिस्कशन रहा इस कोरोना काल में, घंटों का। और उन पैनलिस्ट का डिस्कशन रहा। मैं सारे चैनल्स का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। इट्स नॉट माय रिपोर्ट, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये बीबीसी का रिपोर्ट कहता है, बीबीसी का रिपोर्ट कहता है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? बस इन आंकड़ों को बेहतर तरीके से दिमाग में डालिए। और अब मैं आपको बताता हूं रेनेटस ने कैसे ग्रो किया। लोगों को पता था कि अब रेनेटस चाहिए। रेनेटस क्यों चाहिए? आपका भी सवाल हो सकता है। जब मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां अलग अलग तरीके से मूव कर रही थी ऑलरेडी, तो 2018 की कंपनी की नीड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? 2018 की कंपनी जिसने 2018 में जन्म लिया हो, जुलाई के महीने में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? यह भी आपके अंदर सवाल होगा ना? तो पहला पॉइंट आपके पास ब्रह्मास्त्र में आपको दे रहा हूं कि 1,24,55,000 घंटों का डिस्कशन लॉकडाउन के फेज में हो चुका था। 1,24,55,000 घंटों का डिस्कशन इम्यूनिटी पे, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से बचने के उपायों पर हो चुका था। अब मौका भी था, दस्तूर भी था परफॉर्मेंस दिखाने का। अब लोगों को पता था कि इम्यूनिटी ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना है, और उनको पता था कि जो मैं खा रहा हूं, जो मैं भोजन ले रहा हूं, इस भोजन में वो ताकत नहीं है। जो मैं दाल चावल घर का खा रहा हूं, इसमें भी कहीं ना कहीं उसका जो बीज था, जैसे गेहूं या धान जो किसान उगाते हैं, उसमें भी वो डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल डालते हैं जो कहीं ना कहीं वो उसकी जो एग्जैक्ट क्वालिटी होती है उसको दबा देता है, और उसके अंदर केमिकल की मात्राएं आ जाती है। उनको पता था लोगों को कि हम 100% ऑर्गेनिक, 100% शुद्ध भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उनको सप्लीमेंट की तरफ जाना था। फूड सप्लीमेंट जो प्राकृतिक तत्वों से बनते हैं, कंपनियां बहुत बनाती हैं। किसी कंपनी का प्रोडक्ट 30,000 का, एक महीने का बजट, किसी कंपनी का बजट 25,000 का। मैं बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। कोई नोनी दे रहा है, तो कोई नीम का जूस दे रहा है, कोई आंवले का जूस दे रहा है। मेरी बातों को आप अलग तरीके से ना ले, मैं बस किसी कंपनी का आलोचना नहीं कर रहा। मैं सभी कंपनियों का सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी महान इंडस्ट्री है कि हम सब आपस में एक हैं। हम सबका किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन मैं आपको एहसास करा रहा हूं, किसी को 10,000 का बजट बन रहा था, एक परिवार अगर पूरा कंज्यूम करे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मैं अगर जिंदा हूं तो मेरे माँ बाप मर जाए, मेरे माँ बाप जिंदा है तो मैं मर जाऊं, मेरी वाइफ मर जाए। हर इंसान अपने पूरे परिवार को सुरक्षित देखना चाहता था। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? और उस वक्त जब बजट बनता था, एक परिवार का पूरा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट के कंजम्पशन का बजट तो लगभग 10,000 क्रॉस कर जाता था। मिनिमम 10,000, 10 से 15,000। मार्केट की किसी भी कंपनी का आप नाम ले लीजिए, 10,000 का बजट होता था 3 से 4 परिवार को खिलाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। उस वक्त एंट्री होती है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रेनेडस वेलनेस की। मिड ऑफ के बीचों बीच उड़ा दिया इसमें सिक्सर।
उस वक्त दिखाया कि उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर जब मिलते हैं तो उसका गेम क्या होता है। क्योंकि डिस्कशन 1,24,55,000 घंटे तो पहले ही हो गए थे। लोगों को पता था कि मुझे चाहिए, लेकिन अगर उसको यह पता चले कि 100% नेचुरल प्रोडक्ट विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, उच्चतम लेवल पर पहुंचा सकता है बहुत ही सस्ते दरों पर, तो उसका डिमांड बढ़ गया। लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फैला दिया कि विश्व के सेलेक्टेड 9 इंग्रेडिएंट्स के कंपोजिशन के साथ रेनेटस वेलनेस ने अपने आप को रखा है। सर के बाल से पैर के नाखून तक इफेक्ट करता है। विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी की सारी संरचनाएं, विटामिन B12, डी सब कुछ मौजूद है। ढूंढते क्या हो जनाब, निगाहें एक दफे इधर तो करो, नाम है रेनेटस वेलनेस। 500 मिलीनियर, मजाक नहीं होता है साहब। 3 सालों के सफर में 500 लोग ऐसे बन गए जो 10 लाख रुपए सालाना कमाने लायक बने। और लॉकडाउन की कड़ी ऐसी रही, उन डॉक्टर्स के पैनल के डिस्कशन का इफेक्ट इतना तगड़ा रहा, उस 1,24,55,000 घंटों का रिजल्ट ये रहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लोगों ने देखते ही देखते रेनेटस वेलनेस के 153 लोगों को करोड़पति बना दिया, मल्टी मिलीनियर बना दिया। यानी कि साल में 1 करोड़ रुपए कमाने लायक लोग बन गए। ये ताकत है रेनेटस वेलनेस की। तो मुझे समझ में, आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि मैंने अभी आपको क्या दे दिया है। डिस्कशन कैसे इस कंपनी ने इतना प्रचंड विकास किया। 1,350 रुपए का प्रोडक्ट 1 महीने चलने वाला, जहां 10,000 का लोगों का बजट बनता था, 1,350 रुपए का बजट बना। लोग शॉक्ड हो गए थे। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने लगभग मेरी बातों को बड़े बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, एहसास कर लिया होगा क्या है रेनेटस वेलनेस। अब मैं 5 मिनट में इसकी विशेषताओं को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, और इसके बाद मुलाकात होगी सौम्याजीत पांडा साहब से। लेकिन सौम्याजीत पांडा साहब से मिलने से पहले भी मैं किसी और से मिलाऊंगा, बड़े दिग्गज से मिलाऊंगा। तैयार रहें आप। अभी भी अगर आपकी पूरी टीम तैयार नहीं है तो पूरी टीम को बुला लीजिए जनाब, कहीं मौका छूट ना जाए, क्योंकि ये ट्रेनिंग का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। एग्जैक्ट 10:15 पे ये ट्रेनिंग में डिलीट कर दूंगा। जितने लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया, आज तक मैंने डेली बेसिस पे मैंने आपको कमिटमेंट किया था कुछ ना कुछ मैं नया दूंगा, और आज मैंने अपने कमिटमेंट को फिर से पूरा किया है। 1,24,55,000 घंटों का कैलकुलेशन मैंने आपको दिया, जो आज से पहले आपके पास नहीं था। लॉकडाउन में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन का फायदा हर सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट पे कार्य करने वाली कंपनियों को हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा रेनेटस वेलनेस को हुआ इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसने उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया था। यानी कि इसने मानवता की सेवा को सर्वोपरि रखा। लोग पहले हमारे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पहले हमारे हैं, उसके बाद कंपनी है। ये इसकी मनस्थिति रही, यही रीजन रहा कि ट्रेमेंडस सक्सेस तक लोग पहुंचे। तो आर यू एक्साइटेड? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अरे कमेंट में तो बताइए, मोहब्बत सी हो जाएगी रेनेटस वेलनेस से। किसके माध्यम से है, जरा उसका भी तो नाम बताइए, थोड़ा हम भी तो देखें किसने आपको आमंत्रित किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरी आवाज जा रही है। लोग मोहब्बत करते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग दीवाने हैं रेनेटस के, और इसी दीवानगी का आलम अब पूरे विश्व में भी पहुंचने को तैयार है। जरा चैट के ऑप्शन में एहसास तो कराइए। जो नहीं आए उनका क्या छूट गया, आज आपको ये समझ में आ रहा होगा। लोग सोचते हैं डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करने की इंपॉर्टेंस क्या है।
ट्रेनिंग अटेंड करने की इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी ट्रेनर आपको आता है सिखाने के लिए, वो ना जाने कब कौन सा शब्द ऐसा डिलीवर कर दे जो आपके मुकद्दर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। जब तक आप लाख रुपए हफ्ते तक ना पहुंच जाए, तब तक रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। ये संकल्प ले लीजिए कि मैं संकल्प लेता हूं, जब तक मेरी इनकम 1 लाख रुपए हफ्ते की नहीं होगी, तब तक मैं एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगा, चाहे वक्त, हालात, परिस्थितियां कितने भी मेरे खिलाफ। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। वक्त से पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा। 8:59 पर तैयार रहना पड़ेगा। ना जाने कब 9:01 पे मैं कुछ आपको ऐसा बता दूं जो आपका छूट जाए, क्योंकि ट्रेनिंग का टेलीकास्ट नहीं है, आप पछताएंगे बाद में। इसलिए कल से आप सभी एकदम टाइम पर पहुंचे, कोई भी लेट ना करे। तो लोग आज जो फर्स्ट टाइम आए उनके जहन में सवाल होगा, पाठक जी आपने तो ये बातें बता दी कि इतनी कामयाबी तक कंपनी पहुंची, कैसे पहुंची और किन सिद्धांतों पर पहुंची। भाई साहब मैं समझ रहा हूं आप पहली बार आए हैं, अब क्यों आपको मोहब्बत करना चाहिए मैं नहीं कहूंगा। मोहब्बत करवाया नहीं जाता है साहब, मोहब्बत तो हो जाता है ना। गाना सुना है ना आपने, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो बस आप इसे समझिए, एहसास करिए। आपके लिए, आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम साबित हो सकता है रेनेटस वेलनेस। आज से पहले अगर आपने किसी कंपनी में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बिताए हैं, यहां पर आपको 6 साल, 7 साल बिताने की जरूरत नहीं है। यहां पर बस सीखते हुए निरंतर 6 महीने कर्मों का तूफान उत्पन्न करने का अगर आप संकल्प लेकर आते हैं, तो यहाँ पे आप मिलीनियर बन सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम। यहां पर सिर्फ 3 सालों में इतने सारे अचीवर्स बने हैं प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बदौलत। सबसे बड़ी बात, मार्केट में और इसके बीच में डिफरेंसेस, सबसे बड़ा अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। मार्केट में आपको हर महीने टीम से कमीशन लेने के लिए आपके ऊपर बोझ दिया जाता है, आपको टारगेट दिया जाता है कि अगर आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कहीं से भी ग्रुप से अगर आपको पैसे लेने हैं, तो आपको मिनिमम या तो 4500 की खरीदारी करनी है, या कहीं 2000 की खरीदारी करनी है, या कहीं 10,000 की खरीदारी करनी है, किसी कंपनी में 30,000 की खरीदारी करनी है, कहीं कहीं तो 60-60 हजार की खरीदारी करनी है लीडर को टीम से कमीशन लेने के लिए। तो लीडर तो खुद अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में लोगों को ढूंढ रहा होता है कि भाई मैं किसको टोपी पहनाऊं कि वो ले ले, जरूरत हो या ना हो, बस झूठ बोलकर भी लोग बेचने के आदी हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, टारगेट को रखने के कंडीशन में लोग कुछ भी बोलकर बेचना चाहते हैं। मेरे भरोसे पे ले ले, मैं हूं ना, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू कैसे भी ले ले। मतलब लीडर ही बेचारे खुद बेड़ियों में जकड़े होते हैं। रेनेटस वेलनेस ने सारी बेड़ियों को खोल दिया। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सारे रूल नियमावली के तहत ये कंपनी अपने आप को, अपने प्लान को अपग्रेड करके चल रही है। आप चाहे तो ग्रुप ए भी खोल सकते हैं, बी भी खोल सकते हैं, सी भी खोल सकते हैं, डी भी खोल सकते हैं, ई भी खोल सकते हैं, लेकिन कहीं भी आपको टीम से कमीशन लेने के लिए कंपनी ने बांधा नहीं। 32 सीसी यानी कि 2700 रुपए की खरीदारी के बाद 2 रेनेटस नोवा के बोतल के बाद आप फ्री हैं अपनी टीम से अपने जीवन के आखिरी सांस तक कमीशन लेने के लिए। अगर आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, आपको पैसे मिलेंगे। कंपनी ने एक ग्रुप पर भी पैसे देने का प्रावधान बना दिया सिस्टम से, अगर आप खुद की आईडी को अपग्रेड करते जाते हैं तो इसके ऐसे एडवांटेज, ऐसे मार्केटिंग प्लान बना दिया गया जो रेवोल्यूशन के तौर पर निकल कर आया है पूरे भारतवर्ष में। एक क्रांति की शुरुआत है रेनेटस वेलनेस। तो आओ बढ़ाएं एक और कदम रेनेटस वेलनेस के संग। मैं आपसे बात कर रहा हूं बंगाल वालों, मेरे भाइयों, आपसे मैं बात कर रहा हूं। त्रिपुरा वाले हमारे भाइयों, आपसे बात कर रहा हूं। जितने हमारे पंजाब के भाई हैं, आप सभी से बात कर रहा हूं। आओ बढ़ाएं एक और कदम रेनेटस वेलनेस के संग। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे भाई हैं, आप सबसे बात कर रहा हूं। आज पहली बार आप मेरी ट्रेनिंग को अटेंड करने आए, किसी ना किसी ने आपको आज आमंत्रित किया है, बताया कि रेनेटस की वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन होने वाली है, चलिए शामिल हो जाइए। और अगर आपके दिल को छुए तो आज ट्रेनिंग के तुरंत बाद मुझे कॉल करिए, यकीनन आपको किसी ना किसी ने बताया है। मैं आपको एहसास कराता हूं क्यों। उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर इसने उपलब्ध करा दिया। फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ के कॉम्पोजिशन को एक डब्बे में पिरोकर डाल दिया 6 साल के वर्ल्ड क्लास रिसर्च के बदौलत। फिर से दोहराता हूं, यूं ही नहीं डाल दिया फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ को। 6 साल के साइंटिफिक प्रूवन रिसर्च के बाद एक डब्बे में पिरोकर डाल दिया। यानी कि आपको 10 तरीके के प्रोडक्ट को किसी को चिपकाने की नीड नहीं है, किसी को गुमराह करने की नीड नहीं है, किसी को नीड हो या ना हो जबरदस्ती बेचने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बॉडी को समझता है, ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको समझता है। पहले के पौराणिक वैद्य
आपके नसों को पकड़ के, आपके नाड़ियों को पकड़कर अंदाजा लगा लेते थे कि आपको कौन सी बीमारी है और कौन सा काढ़ा पिलाना है। आपको पता है ना, पौराणिक काल की बातें मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे इसने प्रकृति को पहचाना और ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग कितनी मात्रा मिक्सअप करनी चाहिए इन इंग्रेडिएंट्स की, इसको इसमें संयोजित किया और आपके और हमारे समक्ष इसने पहुंचा दिया उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर। कहने का तात्पर्य है कैसे उच्चतम गुणवत्ता अभी आप फील करेंगे। 9 इंग्रेडिएंट्स है, मैं एक्सप्लेन तो सब नहीं कर पाऊंगा लेकिन शॉर्ट में लेके चलूंगा क्योंकि हमें पांडा साहब को भी सुनना है। मैंगोस्टीन विटामिन B9 की संरचना इसके साथ में कनेक्टेड है। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस का ये वहां का पाया जाने वाला बहुत तगड़ा फल है और इसको फलों की रानी के तौर पे जानते हैं। जैसे फलों का राजा आम है, इसी तरीके से ये फलों की रानी है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो कितने भी पुराने सफेद दाग को ठीक करने की क्षमता रखता है क्योंकि इसके अंदर ज़ेनोफॉन्स भी पाया जाता है। और जैसे ही इसका ब्लैक करेंट के GLA पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ कंबाइनिंग कनेक्ट होता है तो ये अपने आप में अद्वितीय अकल्पनीय बन जाता है और ये सफेद दाग को ठीक कर सकता है। दांत, खाद, खुजली कितना भी पुराना हो उसको ये ठीक कर सकता है। सोराइसिस की प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड कैसे भी प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकता है, जख्मों को भर सकता है, साथ ही साथ ये कैंसर से भी आपको बचाता है। और गलती से कैंसर हो गया तो उसको स्प्रेड होने से, बॉडी में स्प्रेड होने से रोकता है। साथ ही साथ इसकी और अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करूं तो शरीर में जो हेमोग्लोबिन की आपकी कमी होने लगती है उसको भी बढ़ाता है। माका रूट की बात करूं, सेकंड इंग्रेडिएंट माका रूट, गजब का इंग्रेडिएंट। इसकी संरचना जब विटामिन B6 के साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट होती है, सियानाडीन सौर चेरी से, जेनाथोन्स मैंगोस्टीन से जब ये कंबाइनिंग कनेक्ट करता है तो ये भी अद्वितीय अकल्पनीय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंसी की कंडीशन में, यानी कि नपुंसकता की कंडीशन में, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी कि शीघ्रपतन की कंडीशन में, साथ ही साथ जैसे ही नाइट इमिशन की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है, गंजेपन की प्रॉब्लम होती है, उन सारी समस्याओं में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं। साइबेरियन जिनसेंग विटामिन B12 और B की संरचना की बदौलत ये अर्थराइटिस की कंडीशन में, पैर में कहीं भी स्वेलिंग हो, पैरों का कैसा भी दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उसको ये ठीक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये दवाइयां नहीं है, ये एक भी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है और हमारे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर है। गर्व से हम ये बात कहते हैं ये वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों की, जिन विटामिन मिनरल एंजाइम की कमी से आपके शरीर में समस्याएं हुई है उन समस्याओं को पूर्ति कर देता है ये। बस इतना ही आपको समझना है, बगैर दवाइयों के नो साइड इफेक्ट, 100% नेचुरल, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। जो इंग्रेडिएंट बताया गया है वही आपको उपलब्ध होता है। यही रीजन है हमारे कामयाबी का। हमने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने आप को समर्पित किया और हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा और हमारी समर्पण को जनता ने स्वीकारा। और जनता का प्यार तो आप जानते हैं, जनता अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो गधा भी कभी कभी पहलवान हो जाता है। अगर बड़े बड़े लोग बहुमत ना होते हुए भी बहुमत साबित कर देते हैं तो ये तो जिंदगी बचाने वाला प्रोडक्ट है। आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। लोगों को जब एक को फायदा हुआ तो 10 तक पहुंचा, 10 को फायदा हुआ 1000 तक पहुंचा, 1000 को फायदा हुआ 10,000 तक पहुंचा, 10,000 को फायदा हुआ लाख तक पहुंचा, लाख को फायदा हुआ 10 लाख घरों तक पहुंचा। ऐसे करके रेनेटस ने अपने आप को प्रमाणित किया है पूरे विश्व में, पूरे भारत में। एल्डरबेरी की बात करो तो कैसा भी पुराना सर्दी, खांसी, बुखार और एलर्जी हो उसको ये क्योर करने की एबिलिटी रखता है, स्प्रेड नहीं होने देता है, इंफेक्शंस को रोकता है। रास्पबेरी कैंसर, हार्ट डिजीज, पार्किंसन की समस्या में आपकी मदद कर सकता है। इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि दवाइयां हैं, ये नेचुरल कॉम्पोजिशन है। जिस प्रकार आप हल्दी, चोट लगने पे हल्दी का प्रयोग करते हैं, हल्दी आपको भी पता है कि वो दवाइयां नहीं है। जैसे आप सर्दी खांसी में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लौंग क्या दवा है? नहीं है। उसी प्रकार ये नेचुरल रेमेडीज है, नेचुरल कॉम्पोजिशन है जो बगैर दवाइयों के आपको नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। ब्लैक करेंट ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के फैटी एसिड कंपोजिशन की वजह से अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इन सारे टॉपिक्स पे 1 घंटे का सेशन हो सकता है लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए मुझे बहुत फास्ट बताना पड़ रहा है। ये पैरालिसिस में, ट्यूबरकुलोसिस में बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटीज टाइप 2 में बहुत अच्छा काम करता है। इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जिसको आप समझ सकते हैं। सौर चेरी नींद ना आने की समस्या और शरीर में कहीं भी पूरा गांठ हो गया उसको ये पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। इसके अंदर सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो नेचुरल रेगुलेटर है, आइडेंटिफाई कर लेता है आपकी बॉडी में कहां गतिविधियां हो रही है। जैसे किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को हाई शुगर, किसी का डायबिटीज लेवल बढ़ा होता है बहुत ज्यादा, किसी का डायबिटीज लेवल लो हो जाता है। उस कंडीशन में ये सप्लीमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपको नीड क्या है,
किस कॉम्पोजिशन को कैसे पिरो के आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ कनेक्ट करना है, इसको अच्छी तरीके से आइडिया होता है। गैनोडर्मा लुसिडियम कैंसर डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, गैस से रिलेटेड चैलेंजेस में बहुत अच्छा काम करता है। सिगरू 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। इसी के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है, और आपको भी पता है कि फॉलिक एसिड मां के दूध में पाया जाता है, जिसको कहते हैं लोग कि सबसे बेहतर भोजन माना जाता है बच्चों के लिए। उस संरचनाओं के तहत यहाँ पर आप ये फील कर सकते हैं विटामिन ए बी सी डी ई की सारी संरचनाएं इसके अंदर मौजूद होती है। ये डायबिटीज में भी काम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के हो रहे चैलेंजेस में भी काम करती है, अकेला 200 रोगों पर काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाइयां नहीं है, इसकी गुणवत्ता को बस समझना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यही कार्य इन 9 इंग्रेडिएंट्स के जरिए फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के कॉम्पोजिशन के जरिए रेनेटस वेलनेस ने किया है और आपके और हमारे समक्ष पहुंचा दिया है। उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर। क्यों? 1794 रुपया एमआरपी है, 1350 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अगर आप इस कंपनी के सदस्य बनते हैं तो ये आपको सिर्फ 1350 रुपए में मिलता है। एक बोतल पे 16 सीसी होता है। आप यहाँ पर एक कोई भी प्रोडक्ट लेकर जुड़ सकते हैं। इस कंपनी के 3 सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, एलोस्टीन, नोवास्टीन एंड रेनेटस नोवा। तो आप यहाँ पे फील करें, जैसे ही 32 सीसी की आपकी आईडी ग्रीन होती है, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, फिर 96 सीसी के साथ 6 बोतल, फिर आगे बढ़ के 640 सीसी भी कर सकते हैं 40 बोतल के साथ। इसके बाद जीवन में कभी भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे बढ़ेंगे आप ग्रुप ए भी बना सकते हैं, ग्रुप बी बना सकते हैं। देखते देखते प्रारंभिक दौर में आप 7800 रुपए वीकली तक का कमा सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टर 1000 बनते हैं तो 10,000 रुपए वीकली तक कमाते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल बहुत ही अच्छा लेवल होता है, जहां पर लोग 6 फिगर इनकम को मेंटेन करते हैं मंथली। एग्जीक्यूटिव रैंक पर 30,000 रुपए हफ्ते की इनकम आनी आपकी प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो 55,000 से 75,000 रुपए हफ्ते की इनकम आपकी आनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आप रीजनल बनते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपके टर्नओवर पे आपका इनकम डिपेंड करता है। 1.5 लाख से 2 लाख रुपए इस लेवल की इनकम पोटेंशियल है। एलाइट रैंक पे 4 लाख से 5 लाख रुपए आप हफ्ते में कमा सकते हैं। एंड सीनियर एलाइट पे 7 लाख से 9 लाख रुपए वीकली आप कमा सकते हैं। और रीजनल एलाइट पे 15 लाख से 20 लाख रुपए वीकली आप कमा सकते हैं। भारत की एकमात्र कंपनी जिसने सिर्फ और सिर्फ 3000 सीसी कंबाइनिंग वेब में कनेक्ट करने पे 3000 सीसी 90 दिनों में कंप्लीट करने पे आपको 5 स्टार अकोमोडेशन दिया है। मतलब कोई भी इंसान 200 बोतल का प्रॉपर सेल करके 5 स्टार अकोमोडेशन और ट्रेनिंग ले सकता है। वही काम अगर अपनी टीम से सिर्फ 8 लोगों को आपने प्रॉपर वे में 6 महीने में करवा दिया तो लगभग आपको 180 दिनों के दरमियान तो 3 रात 4 दिन के लिए आपका मौका मिलता है। और वही काम अगर आपने 1,45,000 सीसी के हिसाब से 1 साल में कर दिया तो 7 रात 8 दिन के लिए इंटरनेशनल टूर पे आपको जाने का मौका मिलता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में ये ट्रेनिंग दिखा दिया, एहसास करा दिया। तो क्या आप तैयार हैं सौम्यजीत पांडा जी को सुनने के लिए? मैंने आपको प्रॉमिस किया था इससे पहले मैं आपको किसी से मिलाऊंगा, तो मिलाने का वक्त हो रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगा, लगभग पूरे भारतवर्ष से 1457 लोग मेरे साथ जुड़े। 1457 लोगों को मैं अभी देख रहा हूं। बस आपसे एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा, आप किनके माध्यम से आए हैं, किस दिग्गज ने आपको आमंत्रित किया है, उनके बारे में मुझे जरूर बताएं। आपके पास 20 से 40 सेकंड का मैं मौका देता हूं, उनका दीदार करना ना भूलें, क्योंकि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का पार्ट बना दिया उन्होंने आप। एस पांडा जी को बुलाने से पहले, सौम्यजीत पांडा जी को बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, एहसास कराना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा। क्या आप एक्साइटेड है? डेली बेसिस पे आपको वो ट्रेनर आकर सिखाते हैं, भारत की एकमात्र ऐसी ट्रेनिंग, एकमात्र। किसी भी कंपनी की ट्रेनिंग आप देख लीजिए, आपको
1200-1400 लोग डेली रात 9 बजे लगातार नहीं मिले। भारत में बड़े बड़े कंपनियां हैं, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन मोहब्बत देखिए ट्रेनर्स के प्रति, लीडर्स के प्रति। आप जो मिस्टर सौम्याजीत पांडा जी को देख रहे हैं, सीनियर ट्रेनर एंड लाइट एग्जीक्यूटिव, ये वो ट्रेनर हैं, ये वो दिग्गज हैं जिनको जब आमंत्रित करता हूं मैं, जब इनसे इनकी ट्रेनिंग को जब हम लोग प्रॉपर में डिजाइन करके डिलीवर करने के लिए तैयार करते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने बड़े दिग्गज ये ट्रेनर हैं, इनका अंदाज निराला है। जब इनके चेहरे को लोग देखते हैं, इनके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, इनकी चमक को देखते हैं, तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। एक ग्रेजुएट बच्चा जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होता है और उसकी जिंदगी में सपने होते हैं, वो भी नौकरी करना चाहता है, लेकिन सौम्यजीत पांडा जी ने नौकरी को ठुकरा दिया, नौकरी की बेड़ियों में जकड़ने से खुद को दूर रखा और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को चूज किया, क्योंकि पता है कि यहाँ पे बगैर पूंजी के पूंजीपति बन सकते हैं। मिस्टर सौम्यजीत पांडा जी ने यही फैसला किया। रेनेटस वेलनेस इन्होंने कब ज्वाइन किया, आपके सामने है। रेनेटस वेलनेस ज्वाइन रेनेटस वेलनेस 17 सितंबर 2019। आप में से बहुत सारे लोग मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। सौम्याजीत साहब ने सिर्फ 17 सितंबर 2019 को रेनेटस वेलनेस का दामन थामा। इमेजिन करिए, 17 सितंबर 2019। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे लीडर को जानता हूं जो कहते हैं 2-3 साल हो गए, अभी भी 5,000 10,000 का पे आउट आ रहा है। क्या कर रहे हो भाई? 15,000 रुपए का पे आउट आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई? मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग आज मेरी इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेनर नहीं है, मेरे 80 ट्रेनर में से, अगर मेरे 85 ट्रेनर को आपने सुना है, 85 ट्रेनर में से आपको 75 ट्रेनर ऐसे मिले होंगे जिनकी ज्वाइनिंग 2019 की है। 75 ट्रेनर ऐसे मिले होंगे जिनकी ट्रेनिंग 2019 की है। आप इमेजिन करिए, आपके 75 ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से ज्यादा महीने में कमाते हैं, वो आके आपको सिखा के जा चुके हैं। और आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, आज पांडा साहब 17 सितंबर 2019 को इन्होंने ज्वाइन किया। जो प्रेस्टिजियस लेवल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जीक्यूटिव रैंक, अक्टूबर 2019, 6 फिगर इनकम, 30,000 रुपए वीकली की इनकम यहां पे प्रारंभ हो जाती है। लाख रुपए को इंसान क्रॉस कर चुका होता है, यानी कि परिवार की बेसिक जरूरतों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। सितंबर में ज्वाइन किया और अक्टूबर में ये एग्जीक्यूटिव बन गए। प्राउड फील होने लगा, परिवार का समर्थन मिलने लगा, आसपास के लोग इनके साथ होने लगे। ये ताकत थी रेनेटस की। अपने लीडर के साथ मेहनत किया, अपने अपलाइन के साथ मेहनत किया, बताए गए निर्देशों का इन्होंने पालन किया। देखते ही देखते दिसंबर 2019 में एग्जीक्यूटिव रैंक पर पहुंच गए, यानी कि 55,000 से 75,000 रुपए वीकली इनकम पोटेंशियल होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया पांडा साहब की। और देखते ही देखते इन्होंने रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव किया अगस्त 2020 में, यानी कि इस रैंक पर पहुंचने में इन्होंने लगभग 8 से 10 महीनों का वक्त लिया। ठहराव के साथ, टीम वर्क करते हुए, लोगों को एक साथ एकजुट करके निरंतर कर्मों का तूफान उत्पन्न किया इन्होंने। और अगस्त 2020 में इन्होंने रीजनल एग्जीक्यूटिव का रैंक प्राप्त किया, जिस लेवल पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए वीकली इनकम आपकी आनी प्रारंभ हो जाती है, जो इस ट्रेनिंग का मिनिमम क्राइटेरिया, यानी कि 5 लाख रुपए महीने। और अगस्त 2021, यानी कि एग्जैक्ट 1 साल का वक्त लिया, एक लेवल पे 1 साल इन्होंने जमकर मेहनत किया, अपनी टीम को उस लायक बनाया। और अगस्त 2021 में इन्होंने एलाइट रैंक अचीव किया। और एलाइट रैंक को आपको पता है कि अगर आपने मेंटेन कर लिया, टर्नओवर आपका सॉलिड जा रहा है, तो आपकी इनकम 4 लाख तक की हफ्ते की हो सकती है। और मुझे गर्व की अनुभूति होती है ये बताते हुए कि हमारे पांडा साहब एलाइट एग्जीक्यूटिव हैं। इन्होंने अक्टूबर 2020 में ही कार प्लान इस कंपनी से अचीव किया, कार अचीव किया, इंटरनेशनल टूर अचीव किया। अभी जो इंटरनेशनल टूर का मैंने जिक्र किया, ये है हमारे पांडा साहब। एक बेहतरीन कार इन्होंने खरीदा, सपनों को जीना प्रारंभ किया, जरूरतों की जिंदगी छोड़कर चाहतों की जिंदगी में इन्होंने वक्त बिताया, पूरी दुनिया को एहसास कराया कि जिंदगी जरूरतों की जिंदगी से बाहर निकलकर चाहतों की जिंदगी जीते कैसे हैं। और जब ये मालाओं में आप देख रहे हैं इनको, इनकी एक मालाओं में तस्वीर, इनके बगल में इनके गुरु खड़े हैं। बिन गुरु के ज्ञान कभी नहीं होता। अगर किसी भी तगड़े लीडर ने आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी आपको हारने नहीं देगा, याद रखिएगा। तगड़े लीडर का तात्पर्य ये होता है जिसका विजन क्लियर है, बोलना आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, विजन क्लियर होना चाहिए। वो इंसान बीच मझधार में आपको नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम एक का पुरनंदना, एक लक्ष्य पर टिका रहे। उसी तरीके से तपस विश्वास जी, इनका हाथ पकड़कर चलते रहे, अब्दुल रहीम साहब इनका हाथ पकड़कर चलते रहे, और ये कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके पीछे आपको बुर्ज खलीफा दिख रहा होगा, लेकिन ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, ये जिंदगी चलती रही आगे। इन्होंने दुनिया देखा, बोलते हैं ना, एक गाना हुआ करता था, आपने सुना होगा, लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा, मेरी जान मोहब्बत सी हो जाती है रेनेटस से। जब इसके अंदाज को आप देखते हैं, इन सपनों को जिया इन्होंने। आप में से बहुत लोगों का ये सपना होगा, इमेजिन करिए अगर आपने 2019 में किसी कंपनी को ज्वाइन किया हो,
क्या आपने इतने तगड़े सक्सेस के बारे में सुना था? 70 से ज्यादा अचीवर। मैंने आपको एहसास करा दिया। कमांडोज, जितने हमारे कमांडोज आते हैं उसमें से इन लोगों में से बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग 19 की है। आपने 2 दिन पहले वीरभान चौधरी जी को सुना था, 2019 की ज्वाइनिंग, 5 करोड़ रुपए कमाए हैं उन्होंने। इट्स अ पावर ऑफ रेनेरस वेलनेस। जरा फील करें आप। अरे जिंदगी जीते कैसे है यार, क्या स्मार्ट लग रहे हो पांडा साहब, गजब, सलाम है आपको। बॉलीवुड स्टार हमारे पांडा साहब को देख देख के इंप्रेस हो जाएंगे। ऐसी पर्सनालिटी हमारे पांडा साहब की। ये ताकत है रेनेरस वेलनेस की, ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की, और ये ताकत है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, ये ताकत है इन सभी लीडर्स की। तो मैंने शॉर्ट में इनका परिचय दिया, एहसास करा दिया। मुझे उम्मीद है कि अब मोहब्बत सी हो गई होगी आपको रेनेरस वेलनेस से। तो क्या आप तैयार हैं मुलाकात करने के लिए किसी दिग्गज के साथ? चलिए मैं आपकी अब मुलाकात कराता हूं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था। आज लगातार 45 मिनट तक मैं बोलता रहा हूं। ट्रेनिंग 15 मिनट ज्यादा जाएगी, क्योंकि आज कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी थे जो मुझे करना था। क्या आप सभी स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए तैयार हैं? कमेंट के ऑप्शन में मुझे बताएं। स्पेशल अनाउंसमेंट, पांडा साहब की एंट्री से पहले स्पेशल अनाउंसमेंट। पांडा साहब एग्जैक्ट 30 मिनट बोलेंगे। जब भी उनकी पारी आएगी एग्जैक्ट 30 मिनट की इनकी स्पीच होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं 5 मिनट मैक्सिमम और रुकूंगा। 5 मिनट के बाद पांडा साहब को, आपके चहीते पांडा साहब को जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। लेकिन इससे पहले स्पेशल अनाउंसमेंट। आप सभी रेनोवियंस को गर्व की अनुभूति होगी जो अनाउंसमेंट मैं अभी करने जा रहा हूं, जो झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑफ के दादा 2003 में जिसने इंग्लैंड में शर्ट उतार कर बता दिया था कि दीवानगी का आलम क्या होता है। एग्रेसिव अंदाज। कहते हैं कि उनके छक्के देखने के लिए ना जाने कितने लोग भूखे रह जाते थे कि भाई पहले छक्का देख लो उसके बाद निवाला लगाएंगे। बंगाल के प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर, ना जाने कितने नाम है इनके, जिन्होंने भारत को बड़े बड़े कप्तानों को चुनने में मदद किया। महेंद्र सिंह धोनी को तराशने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और he is now brand ambassador of Renatus Wellness Private Limited। आप सबके लिए गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। आपको यह महसूस होना चाहिए कि जिंदगी अब प्रारंभ हो गई है। हमने तो आगाज किया था 2018 में, लोगों ने महसूस भी नहीं किया होगा कि मामला कहां से कहां पहुंच जाएगा। और अब नजारे ऐसे हैं कि भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड बन चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ सौरभ गांगुली सर। स्टार्ट किया है 1 नवंबर 2021 से एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेनेरस वेलनेस। इसकी गुणवत्ता, हमने कभी भी अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं किया है। हमने कभी अपने कमिटमेंट के साथ समझौता नहीं किया है। रेनेरस वेलनेस को जाना जाता है अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित भाव के लिए। जिस अंदाज में रेनेरस वेलनेस ने अपना रुख इख्तियार किया है, ना कोई कंपटीटर था, ना कोई कंपटीटर है, ना कोई कंपटीटर होगा। अगर रेनेरस वेलनेस का मुकाबला किसी के साथ है तो रेनेरस वेलनेस के साथ ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा ये न्यूज देखकर कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली सर हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन साथ ही साथ एक खबर और देना चाहूंगा। आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये न्यूज आपको कल ही मिल गई थी, और न्यूज जब कल मिल गई थी तो आप थोड़ा और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और एक्साइटमेंट में आप कर क्या रहे हैं? आप कानून भूल जाते हैं, रूल भूल जाते हैं। अब आप कहते हैं भाई बीसीसीआई प्रेसिडेंट तो मेरा पड़ोसी है, मेरे घर में रहता, मेरे भाई। हेलो, बीसीसीआई प्रेसिडेंट आपका पड़ोसी नहीं है, उनकी गरिमा है, उनका लेवल है। ब्रांड एम्बेसडर के भी रूल रेगुलेशंस होते हैं। जिंदगी में कोई भी काम होता है ना, उसके दायरे होते हैं, उसके लिमिटेशंस होते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको एहसास करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। कॉपीराइट के बारे में 2 मिनट बताऊंगा कि हमारे कोई भी शख्सियत, क्योंकि हम एथिक्स के लिए जाने जाते हैं, हम सिस्टम एथिक्स के लिए जाने जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में लोग हमें जानते हैं। हम सभी के सिद्धांतों के अनुरूप हमारा पहचान होता है। रेनेरस वेलनेस में हम सब क्यों जाने जाते हैं?
बहुत गौर करने वाली बात है हम सारे ऑडियंस को, दादा सौरभ गांगुली जी ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर जरूर हमें ज्वाइन किया है, लेकिन हमारे भी कुछ दायरे हैं। कभी भी आप कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट पोस्ट ना करें जिससे आप कॉपीराइट के, कहते हैं ना, कॉपीराइट के दायरे में आ जाए, उनकी रूल रेगुलेशंस को अंडर एस्टिमेट कर दें आप। दायरे होते हैं ना, हर चीज के दायरे होते हैं। एक शख्सियत का एक पोस्ट है, मैंने किसी को टारगेट करने के लिए पोस्ट मैंने फ्लैश नहीं किया है, मेरा बस तात्पर्य यह है कि दादा इज आवर ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल सलाम है आपको, आपके जज्बे को, आप सभी को। आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होकर पोस्ट डालना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, प्रमोट करना है, लेकिन जो मैंने आपको एक तस्वीर पहले दिखाई, उस तस्वीर के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट करना है। कंपनी को जो तस्वीर, कंपनी ने जो आपको ऑथराइज किया है तस्वीर, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से या फिर डायरेक्टली आपके पास मेल के जरिए से नोटिफिकेशन आया, आप उस पोस्ट का इस्तेमाल करें। आप पीछे बीसीसीआई का लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से गौर से देखने वाली बात है। किसी ने कहीं का फोटो एडिट कर दिया है, किसी ने कहीं का फोटो एडिट कर दिया है, ये क्राइम है। मैं खुले शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, ये डायरेक्ट क्राइम है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में गौर करने वाली बात है, बीसीसीआई का लोगो इस्तेमाल किया गया है और आपने बगल में ऑटोमेटिकली एडिट करके रेनेडस का लोगो लगा दिया है। मेरी बातों को ध्यान समझना है। आप कभी भी कोई ऐसा कृत्य ना करें जो अनुशासनहीनता के दायरे में आए। अनुशासन का अनुपालन करना है, नियम और नियमावली को हमेशा समझना है, उसकी इज्जत करनी है। कहते हैं ना, अगर आप सिचुएशन को, अगर आप कंपनी की गरिमा को बनाकर रखेंगे तो कभी भी आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। और सलाम करता हूं मैम, एक अंजलि महतो जी हैं, आपको भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ रखा लोगों के बीच में कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी। बिल्कुल है, गर्व से कहिए, लेकिन कम से कम कॉपीराइट के रूल रेगुलेशंस को समझते हुए आज मुझे बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आपको कॉपीराइट्स के रूल रेगुलेशंस के बारे में अवगत कराऊं। एक और तस्वीर, आखिरी तस्वीर शेयर करूंगा जिससे आप लोग अवेयर हो जाएंगे, और कॉपीराइट का एक छोटा सा कॉलम बता दूंगा। जैसे आप किसी की गानों को आप YouTube पे अपलोड करते हैं, उस पर कॉपीराइट सिस्टम आता है ना, आपने देखा है ना, कॉपीराइट के दायरे में आने लगता है कि आपने मेरा गाना क्यों चुराया, मेरा टोन क्यों चुराया, मैंने ये गाना गा दिया था, आपने कैसे गा दिया। अगर किसी ने पहली दफे उसका इस्तेमाल कर लिया है तो आप दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे लिए दादा ने प्रॉपर इमेजेस दी है, दादा आने वाले वक्त में वीडियोस देंगे, दादा आने वाले वक्त में हमारे सेमिनार्स को अटेंड करेंगे। तो जो कंपनी के ट्विटर हैंडल से आए, फेसबुक हैंडल से आए, कहीं से भी, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, कंपनी के मेल के जरिए आपको मिलता है, आप उसका अनुपालन करेंगे। कभी भी गलती से भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, यह तस्वीर आपके पास में कनेक्टेड नहीं थी, ध्यान से देखिए, इस तस्वीर में आपने रेडर्स वेलनेस को अलग अलग से एडिट करके डाल दिया। तो ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो भी इमेजेस सिर्फ कंपनी के माध्यम से आए, आपको वही शेयर करना है। अदरवाइज क्या हो सकता है, मैं थोड़ा उसके ऊपर चर्चा कर दूं। एक सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको सब कुछ पता है। एक्ट, कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत आप सभी लिख सकते हैं, अगर जो भी आपकी टीम में ये गुस्ताखी कर रहे हो, आपको तो ये सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अगर आपने खुद से दिमाग लगाकर एडिट किया, जैसे एग्जांपल सुल्तान मूवी का गाना है, आपने उसको एडिट करके अपने यूट्यूब हैंडल पे लगा दिया तस्वीरों के साथ में, तो वो कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने बनाया था, उन्होंने तैयार किया था, उन्होंने प्रारंभिक दौर में उसकी इनिशिएटिव ली थी, उन्होंने उसको बनाने में खर्च किया था, उन्होंने उसके ऊपर अपना एफर्ट डाला था, आपने चुरा लिया है। आपने उसको लिखा नहीं है, उसके लिरिक्स को लिखा नहीं है, आपने उसको बनाया नहीं है। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर आपने कहीं और देखी होगी। आपने ऑल ऑफ सडन इसमें रेनेडस वेलनेस का एक लोगो डाल दिया, ऑल ऑफ सडन प्रमोट कर दिया। दादा बहुत बड़े ब्रांड हैं, पूरा भारत ही नहीं पूरा दुनिया उन्हें प्यार करता है, आपको समझना पड़ेगा। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अगर आपने कहीं भी ओरिजिनल कैटेगराइज कॉलम में छेड़छाड़ किया तो आपके साथ में कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ है 21 जनवरी 1958 से। कब से ये नियम बना है? मैं बार बार कहता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नियमावली के तहत, इंडियन पिनल कोड के नियमावली के तहत जो कॉपीराइट का बेसिक टर्म बन रहा है, ये एक्ट एप्लीकेबल है 21 जनवरी 1958 से।
1958 से। आप लिख सकते हैं मेरी बात को। इसमें अगर आप ये करते हुए बार बार निरंतर पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और कानूनी कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल है, प्रिजनमेंट 6 महीने के लिए है, और 50,000 रुपए फाइन है अगर आपने खुद कबूल कर लिया कि हाँ मैंने कॉपीराइट किया था। और अगर ये प्रमाणित करती है गवर्नमेंट, यानी कि जो लॉ प्रमाणित करता है कि आपने ऐसा ऐसा किया है, कहीं भी छेड़छाड़ किया है कॉपीराइट के रूल के अकॉर्डिंग, तो इस कंडीशन के तहत अगर किसी ने गलत किया है तो उसमें 1 लाख रुपए का फाइन है और 1 साल तक की जेल है। इसीलिए मेरी ये विनती है कि कोई भी शख्सियत, कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी दिग्गज किसी भी प्रकार का पोस्ट अनावश्यक ना करें जब तक कि कंपनी के हैंडल से आपको नहीं मिलता है। यह मेरी आपसे विनती है, ये मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है। तो आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपने सुना, एहसास किया, तो मैंने पांडा साहब के बारे में भी आपको बताया था। देर न करते हुए, आज मैंने आपका बहुत ही ज्यादा वक्त ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अभी से एग्जैक्ट 30 मिनट पांडा साहब अपनी बातों को रखेंगे। 30 मिनट स्टॉप वॉच आप ऑन कर सकते हैं। जिनके पास धैर्यता हो, आज इनकी रणनीतियों को आप सुने, एहसास करें, इन्हें सुने, महसूस करें, एंड जो मैंने बताया उस पर भी आप अमल करें। तो आज बेसिक ट्रेनिंग में मेरी तरफ से इतना ही। स्वागत करता हूं मैं सर। पूरा भारतवर्ष आपको सुनने के लिए तैयार है, आपका इस्तकबाल करने को तैयार है, बेताब है। सोमजीत पांडा साहब, जिन्होंने 17 सितंबर 2019 को सफर प्रारंभ किया और आज सफलता के शिखर पर है रेनेडस वेलनेस में। सर स्वागत है आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूरा भारतवर्ष सुनने को आपको तैयार है सर। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर आपकी, और एकदम जैसा मैंने बताया था बॉलीवुड स्टार की तरह लग रहे हैं आप। क्या बात है सर, सलाम है आप। थैंक यू सो मच सर। रॉकिंग रेनेतास सर, वंस अगेन रॉकिंग रेनेतास। पूरा इंडिया रॉक करेगा रेनेतास, पूरा हिंदुस्तान में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंड दिस मीटिंग। लास्ट 40-50 मिनट तक आप लोग पाठक जी को सुना है, और आज एक प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट करने के लिए मैं तहे दिल से, और आपका कमांडो ट्रेनिंग का जो होस्ट है मिस्टर ऋषिकेश पाठक सर को मेरा दिल से इतना प्यार है कि आपने इतना कुछ बोल दिया जो कुछ हम लोगों की भी जानना चाहिए थे। तो एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा हिंदी में थोड़ा बहुत की काम में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप आपका भाई, आपका दोस्त समझकर मुझे माफ कर देना। और जितना भी हो सके मैं मेरा बात जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, और पूरा जो सेशन है ये एक ट्रेनिंग के दौर पर हम लोगों को मेरा जो जर्नी है वो भी बताऊंगा, और जो सिस्टम है वो भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो पहले मैं मेरा स्टार्ट करने से पहले मेरा ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर, मेंटर, जिसके होते हुए मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, मिस्टर मिंटू अली मोल्ला सर फ्रॉम कलकत्ता, उसको मेरा तहे दिल से उनको शुभकामना है, और लव यू दादा। और मेरा ग्रेट 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 अपलाइन, ऑल अपलाइन, मिस्टर सुमित घोष सर, मिस्टर अब्दुल रहीम सर गुरुजी, मिस्टर तापस विश्वास सर, मिस्टर सुमित देवनाथ सर, एंड हम लोगों का सभी का मेंटर द ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर सुब्रत दत्ता सर, सबको, और विकास श्रीवास्तव सर, सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, और पूरे रेनोवियंस को, पूरे इंडिया को एडवांस हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। तो आज जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है, और मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि आज का दिन मुझे मिला है, इसलिए मैं खुशी हूँ आज का दिन मिला है। क्यों? आज सुबह सुबह जब मैंने जो गुड मॉर्निंग स्टार्ट किया तो देखा एक शानदार मैसेज आया, दादा ने हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, और ऋषिकेश पाठक जी ने जो बात बताया कि जो लॉ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबको मानना है। कुछ ऐसे भी हम लोग क्या होता है जो खुशी खुशी में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम सभी को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते स्टार्ट करते, बात करते मेरे जर्नी के ऊपर। एक्चुअली मैंने 2019 का सितंबर में स्टार्ट किया, लेकिन उसके पहले 1-2 महीना पहले से मुझे कंपनी के बारे में, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, और मैंने खुद प्रोडक्ट टेस्ट भी किया हूँ। मेरे मम्मी को मैंने प्रोडक्ट खिलाया, उनको शुगर का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, और चलते चलते मैंने स्टार्ट किया। लास्ट 2 साल में मैंने कंपनी से लगभग 45 लाख से ज्यादा, 50 लाख से आसपास कमा चुकी हूँ, और कंपनी से मेरा जितने भी सारे छोटे छोटे ड्रीम्स थे वो सब पूरा होने जा रहा है। और अगले चलते चलते मुझे मालूम है अगला 1-1.5 साल के अंदर मैं इंडिया का वो आदमी बनने जा रहा हूँ जो करोड़ों तो कमाऊंगा, लेकिन मेरे टीम से 50 से भी ज्यादा करोड़ों कमाने वाले आदमी होगा। देखिए ये जो कंपनी मैंने स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया, और चलते चलते आज इतना कुछ कर बैठा, और इसका जो जर्नी है
वो शुरू शुरू में बहुत सारा लोगों को अब लगता है, मैंने दुबई से वापस आया, घर के पास बहुत सारा लोगों ने मुझे पूछा तू बहुत लकी पर्सन है इसलिए तूने दुबई गया। मेरे टीम से भी बहुत सारे लोग बताया सर आप बहुत लकी हो, आपको पहले पहले मिल गया। ना सर, मुझे पहले पहले नहीं मिला था, मुझे कंपनी 1 साल बाद मिला था। बट लाकी, मैं यस आई एम द लकीस्ट पर्सन। ये लाकी के बारे में मैं एक छोटा सा कहानी 1 मिनट का ये सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोग एक पिंजरे में, एक स्टोरी है आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लकी, लकी के बारे में आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम लोगों को, जब फील्ड में जाते हैं यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन। यस आई एम ऑब्वियसली लकीस्ट पर्सन, बट लकी किस तरह से? तो ये जो चिड़िया है, चिड़ियाघर है, जो जू है, उसमें एक जो ऊँटनी और उसके बेटा दोनों एक साथ है, बंद है पिंजरे में। तो उसका बेटा माँ को पूछा है, ऊँटनी को पूछा है कि मम्मी हम लोगों का ये आंखों के सामने ये बड़ा बड़ा बाल क्यों है? तो उसका मामी ने उसको बताया कि देखिए हम लोग रेत में रहते हैं, मरुभूमि में रहते हैं, वहां पे दूर दूर तक जाना पड़ता है, और वहां पे बालू जो लू होता है उसका बाली जब हम लोगों का आंख में ना आ जाए, तो इसीलिए हम लोगों का आंख में ये बड़ा बड़ा बाल है। वाह बहुत बढ़िया है, तो हम लोग का इतना बड़ा बड़ा पाव क्यों है? तो उन्होंने बताया क्या रेत में बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों का इतना बड़ा बड़ा पाव है। बहुत बढ़िया बात है, इसीलिए हम लोग रेत में रहते हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा पाव है। तो माँ ये फीड में पूंछ क्यों है? तो उन्होंने बताया क्या रेत में या मरुभूमि में हम लोगों को पानी नहीं मिलता है, तब जहां पर भी पानी मिलता है हम लोग ज्यादा पी लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि बाद में हम लोगों के पास काम है। तो उन्होंने पूछा है, मुझे लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम लोग ये बड़ा बड़ा बाल, ये बड़ा बड़ा पाव, ये पूंछ, ये सब कुछ रेत में रहने के लिए है, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ये पिंजरे में क्या कर रहे हैं? सर जी, ये दुनिया में ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया, ये कहानी, ये आप लोगों को दिखा सकते हैं क्या आप कहीं पर भी हो, आप तब लकीस्ट पर्सन हो जब आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिले। और रेनेसास वेलनेस के जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप सभी को, हम लोगों को जैसा पनौती को इस कंपनी ने लकी बना दिया। ठीक है, तो आप जो जो नया बंदा है, नया आज ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किए हैं, तो ऋषिकेश सर ने पहले टाइम से 45 मिनट्स आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में इतना अच्छा बताया। और ये चलते चलते आप लोगों को ये साबित करता है कि एक 2-3 साल के अंदर एक कंपनी ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है, वो हिस्ट्री क्रिएट करने का पीछे जो सबसे बड़ा चीज है, एक कंपनी का प्रोडक्ट है और प्लान है। और मैं मानता हूं इस कंपनी का इस इतना बड़ा करने के लिए और भी एक चीज है, इस कंपनी का इतना अच्छा अपलाइन है। हम लोगों को इस कंपनी में दत्ता जी की तरफ एक अपलाइन मिला है, सुमित देवनाथ जी की तरफ एक अपलाइन मिला है, तापस विश्वास की तरफ एक अपलाइन मिला है, जिन्होंने गुरतेज सिंह की तरफ एक अपलाइन मिला है, अब्दुल रहीम सर की तरफ एक अपलाइन, जो जो थिंक टैंक है, जो पहले वाला जो स्टार्टअप करने वाला जो जो इंसान थे, जो जो मोहन ग्रेट अपलाइन था, उनका दिल इतना अच्छा है, वो कंपनी इतने दूर तक हम लोगों को लेकर आए। तो चलिए, इतना शॉर्ट टाइम में जस्ट आप लोग, बहुत सारा लोग है जो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत दिन से कर रहे हैं, और मैंने तो जस्ट रेनेसास से पहले कंपनी में जस्ट स्टार्टअप किए थे, वहां पे भी 2 साल काम किए, बहुत अच्छे से किया और लेवल भी अचीव किए थे। लेकिन रेनेसास वेलनेस में मैंने जब स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है उसका उसमें जो जितने भी सारे ज्वाइनिंग मेंबर सब आकर जुड़ गया और मेरा रैंक हो गया। इतना अच्छा, इतना इजी नहीं था। उस टाइम मुझे ये प्रॉब्लम फील हुआ था, मेरे पास इतने भी सारे जो मेरा जो टीम मेंबर है वो लोग नहीं आए थे। तो उस टाइम मैंने क्या काम किया, मैंने डे 1 से जो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल्स है, बेसिक जो नियमता है, उसको मैंने मानकर चला। देखिए हम सब जो है बड़ा बड़ा लीडर है, अब सब जो महान लीडर है, हम लोग क्या करते हैं, 2-3 पहले पहले तो काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या करते हैं, जो काम करके हम लोग लीडर बने हैं ना, वो काम करना हम लोग छोड़ देते हैं। मैं फिर भी रिपीट करना चाहता हूँ, जो काम करके हम लीडर बनते हैं, वो काम करना हम लोग छोड़ देते हैं। कुछ तो चेक, बहुत बहुत सारा लोग है यहाँ पर जो लोग ट्रेनिंग सुन रहे हैं, आप लोग है जिन्होंने एक रैंक अचीव किया, लेकिन रैंक स्टेबल नहीं हुआ। तो रैंक स्टेबल नहीं, रैंक हट रहा है, आपने तो काम करके 1000 या एग्जीक्यूटिव अचीव किया, लेकिन वो रैंक आपका स्टेबिलिटी नहीं है। इसका एक ही कारण है, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्लान, ये तो सबके पास है, लेकिन सिर्फ 150 आदमी क्यों करोड़पति है सर? सिर्फ 50 आदमी क्यों वैलिड है? आप लोग भी बन सकते हैं, क्योंकि जो चीज है, जो निरंतर तौर पे जो काम है वो घट रहा है, क्योंकि हम लोग जो काम करके रैंक अचीव किया, रैंक अचीव करने के बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चलते हैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक रूल्स है, आप सभी को पता है, मैं जस्ट उसके ऊपर 1-2 पॉइंट के ऊपर आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। पहला जो है हाउ टू स्टार्ट अ वर्क, आप सभी को पता है ड्रीम। देखिए हम लोग ड्रीमर है,
हम लोग ड्रीमर है, इसीलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं। 7 बेसिक है, मैं आप लोगों के साथ 7 बेसिक में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एक दो बेसिक पॉइंट में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। ड्रीम, हम लोग ड्रीम क्यों देखते हैं? ड्रीम तो हम सब ड्रीमर है, कोई कोई सोकर ड्रीम देखता है, कोई कोई हम लोग दौड़ते हुए ड्रीम देखते हैं। ड्रीमर हम सब लोग है। लेकिन क्या होता है आपको पता है, हम लोगों का जो बजट है ना, ये बजट जो है वो ये इतना है, और हम लोग कमाते हैं इतना, और कमाने के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बजट को छोटा करते जाते हैं, और छोटा करते करते ये एडजस्टेबल माइंड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके हम लोग, ठीक है चलो 10,000 हो रहा है तो चलो एडजस्ट करके चला लेता हूँ। अभी जो पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, गैस का भाव बढ़ गया है, इसमें भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। पहले पहले तो बाइक से फुर इधर उधर निकल जाते हैं, अभी पैडल हट के जाता है, साइकिल रिक्शा में जा रहा है। तो ऐसे हमारा जो मेंटालिटी है, ये इंडिया का मेंटालिटी है, एडजस्टेबल मेंटालिटी है। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये मौका, ये चांसेस देता है, रेनेसास वेलनेस ने ये चांस आपको देता है, जे आप इतना काम करो, इतना कमाओ कि आपका कमाने वाला इतना हो जाए और आपका बजट उसका छोटा पड़ जाए। ठीक है, हम लोगों को देखिए अगला महीना का पे आउट खत्म नहीं है, इस अगला वीक का पे आउट खत्म नहीं है, इस वीक का पे आउट बन गया है, कल घुस जाएगा अकाउंट में। तो ऐसे ही हम लोग का खर्च करने का जो पैसा है, एक हफ्ते का जो पैसा खर्च नहीं कर पाते, दूसरे का आ जाता है। तो ऐसे ही आपका ड्रीम ऐसे बनाए कि आपके ड्रीम के पीछे दौड़ी, और नेक्स्ट जो है ड्रीम के हिसाब से जो है वो आपका गोल सेट कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, गोल जो बनाते हैं ना, वो गोल हम लोग बहुत बड़ा बनाते हैं, ड्रीम हम लोग बहुत बड़ा दिखता है। मुझे रणनीति से 1 करोड़ कमाना है, ये सबका ड्रीम है। आपको करोड़पति बनना है, आपको 10 करोड़ 100 करोड़ कमाना है, लेकिन सर 1 करोड़ कमाने से पहले जो कमाना है वो आपको 1000 कमाना है, आपको 10,000 कमाना है, आपको 1 लाख कमाना है, आपको 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, उसके बाद जाकर 1 करोड़ आप कमा पाएंगे। लेकिन हम लोग शुरू शुरू से 1 करोड़ सोचते हैं। तो आपका सोच इतना बड़ा हो जाए। देखिए आप प्लानिंग कर लिया, एक हाउस घर बनाएंगे आप, और घर आपका 5 स्टार होटल जैसा आपका घर होगा। अब तो ड्रीम पे देख लिया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है इस ड्रीम देखने से पहले आपको लैंड लेना पड़ेगा, आपको मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा, इंजीनियर के पास से इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको 7 स्टार वाला घर मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ये ड्रीम ऐसे ख्वाबों में डूब जाते हैं कि हकीकत जो है हकीकत को भूल जाते हैं। देखिए मेरा जो बात है आप लोग गौर से सुनिए, और ये पॉइंट शायद हो सकते तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, या दिमाग में रखिए, या मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। गोल शुड बी अ मेजरेबल, इसको मापा जा सके, इसको मापा जा सके। आपका खुद का जो आप देख रहे हैं ना, शुरू अब तो ड्रीम तो है, बड़ा है, उस बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ड्रीम पहले आपको फुलफिल करना पड़ेगा। देखिए आपके पास एक बाइक नहीं है, तो पहले आप एक बाइक का ड्रीम देखिए। आपके पास अभी घर चलाने का 30-40 हजार 50,000 चाहिए, आप 50,000 तक ड्रीम देखिए। 50,000 फुलफिल हो जाए तो उसके 50,000 के लिए आपने टारगेट फिक्स कीजिए, आप कितने महीने के अंदर 50,000 पर वीक या 50,000 पर मंथ कमाना चाहते हो, उसके हिसाब से एक्शन प्लान रेडी कीजिए कि हमारा टीम का स्ट्रेंथ आप कितना है, और कितने काम करने के बाद मैं ये जितना जल्दी हो सके, अब 2 घंटा 4 घंटा दिन में काम कर रहे हैं, कितना स्पीड में हम काम करें तो 1 महीना 2 महीने के अंदर ये टारगेट में अचीव कर सकता हूँ। इसका एक डेट दीजिए, और एक डेट के हिसाब कर मानकर चले, तो क्या होता है आपका जो ड्रीम है, छोटा छोटा ड्रीम जब फिलअप होते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब आएगा ना, आप खुद के खुद जब मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने पहला जो मैंने जब स्टार्टअप किया 17 सितंबर, मुझे मेरा एक टारगेट था कि वो एक कट आउट था 28 सितंबर का, और दार्जिलिंग ट्रिप का, मुझे पता है दार्जिलिंग ट्रिप का, अक्टूबर में दार्जिलिंग ट्रिप था, उसका कट आउट है। मुझे ये मानना था कि किसी भी तरह से दोनों साइड में 3,000 सीसी करना है, और मुझे दार्जिलिंग जाना है, क्योंकि मैंने पहली बार रेनेसास के दौर पर मैंने दार्जिलिंग गया हूँ। मैं बंगाल का लड़का हूँ, लेकिन इससे पहले दार्जिलिंग नहीं गया हूँ। रेनेसास वेलनेस ने मुझे ख्वाब दिखाए थे दार्जिलिंग अचीव करो, तो मैंने वो हिसाब से उसका टारगेट प्लान अचीव किया, और मैंने वो दार्जिलिंग ट्रिप अचीव किया। और जब दार्जिलिंग अचीव किया तो उसके अंदर जाकर देखा जब बहुत सारा लोगों को एग्जीक्यूटिव वाला टैब मिल रहा है, तो मुझे आ गया था एग्जीक्यूटिव बनना है। तब घर वापस आया, मेरा अपलाइन मिंटू सर के साथ प्लानिंग किया, और मैंने टारगेट फिक्स किया और एग्जीक्यूटिव बना। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव, और उसके चलते हुए लॉकडाउन में आ गया, और जूम मीटिंग से काम करते करते अभी 1.5-2 साल में ये अचीवमेंट आप लोगों के सामने। तो छोटा छोटा जब अपने गोल सेट करेंगे, गोल को अचीव करेंगे, तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो नेक्स्ट जो बात है, आपको ये गोल तो आपने देख लिया, एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बिल्डिंग के बारे में पाठक सर ने इससे पहले एक सेशन भी रखे थे, बहुत सारा लीडर भी लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताया। मैंने उस पर ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको एडिशनल ऐड करना चाहता हूँ कि लिस्ट बिल्डिंग में आप हम लोग जो छोड़ जाते हैं स्ट्रेंजर, लिस्ट बिल्डिंग में आप स्ट्रेंजर को मत छोड़िए। देखिए आप एक बहुत सारा लोग बोलते हैं ना, सर काम तो करना चाहता हूँ, प्रोग्राम भी है, टाइम भी है, लेकिन किसको बोलूं,
किसको बोलूं, लोग कहाँ है, आदमी किधर है भाई लोग? ये इंडिया है, इसमें 135 करोड़ का आबादी है, जिसमें आपको जो भी सुबह से शाम तक आपको आंखों के सामने, आप जिसको भी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जिसको भी आप देखेंगे ना, वही आपका कस्टमर है। किसी को ऐसा एक बंदा आप ढूंढ कर दो मुझे जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, जिसको बीमारी का प्रॉब्लम नहीं है, सभी को। तो आपने छोड़ा क्यों? आप जिसके पास से डेली सब्जी खरीदते हो उसको क्या रेनेतास का जरूरत नहीं है? जिसको आप जो टीचर आपका घर में आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए आते हैं उसको क्या पैसे की दरकार नहीं है? उसका घर में क्या बीमारी नहीं है? अब जिसके पास से चिकन या मीट खरीदे तो उसको भी तो प्रोडक्ट का जरूरत है। तो आप गौर से देखिए, आप सुबह से शाम तक जो जो लोगों के साथ मिलते हो, अलग अलग लोगों के पास पे, मैंने गाड़ी से पहले, मैंने जब 4 व्हीलर परचेस किया उससे पहले मेरे याद है, मैंने जब स्टार्ट किया और बस में जाते थे एक दो प्रोग्राम में, मैं क्या करता, एक एक स्टॉप ही जाते और मैं सीट चेंज करके करके बैठता हूँ। एक सीट इधर एक सीट उधर, ऐसे ऐसे करके लोग पास बैठने वाले जो लोग है उसके साथ बात करने लगता हूँ, उसके पास से कॉन्टेक्ट नंबर लेना लगता हूँ, और उसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट भी मैंने सेल किया। और ऐसे करते करते अब मेरा लिस्ट भी बढ़ता रहा, और आज जो मेरे पास है 1000 से भी ज्यादा लिस्ट है। लेकिन मैंने 100-200 लिस्ट में काम किया और इतना दूर तक अचीव किया। लेकिन निरंतर तौर पर मैंने फिर भी आज भी सुबह से शाम तक मैंने 2 सेल्फ प्रोग्राम, मुझे टाइम मिलता है तो ये सक्सेस के पीछे एक हिस्ट्री है। मुझे बहुत, मैं मेरा टीम पर भी ये बात हार्ड टाइम बोलता हूँ कि मुझे नया टीम बनाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं काम करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं भूला। मैं आज भी वो काम करता हूँ जो पहले दिन करता हूँ, और आगे चलते हुए जितना दिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में रहूंगा उतना दिन तक मैंने ये काम करूंगा। क्योंकि मुझे लिस्ट है, मेरे पास लोग है, मुझे दिखने वाले आंखों के सामने जो लोगों को मैं दिख रहा हूँ वही मेरा कस्टमर है, तो उसको बता देता हूँ। उसको पैसे या प्रोडक्ट किसी का भी तो जरूरत होगा उसको। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इनवाइटेशन। देखिए इनवाइटेशन एक आर्ट है। आपके पास लिस्ट है, आपके पास लोग है, तो आप कैसे इनवाइट करें? इनवाइट करने लगभग हम लोग कोशिश करेंगे क्या फोन पे या व्हाट्सएप में इनवाइट करें। लेकिन इनवाइट के टाइम एक चीज ध्यान में रखिए, आप शायद हो सके तो ये चीज ध्यान में जरूर रखिए, लिख लीजिए। इनवाइट के टाइम पर आप कंपनी का नाम और प्रोडक्ट मत बताइए। इसमें क्या होगा, क्या आपका टीम का कोई बंदा उसका घर के पास किसी रेनेतास वालों के साथ जुड़ जाएंगे। इसमें तो कंपनी का फायदा होगा लेकिन आपका कुछ फायदा नहीं होगा। बट ऐसे भी हो सकता है उसका मामा या भतीजा कोई इस कंपनी में काम करता है लेकिन वो फेलियर है। बहुत सारा लोग है नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर है, या काम ठीक से नहीं किया, जस्ट जुड़े थे या प्रोडक्ट लिए थे या 2 दिन 3 दिन प्रोडक्ट खाकर छोड़ दिया, उसके पास वो नेगेटिव, उसके पास वो क्लियर नहीं है ना कंपनी के बारे में, वाई पार्ट वो सब कुछ क्लियर नहीं है। तो आप काम कीजिए, उनको थोड़ा कंपनी का प्लान प्रोडक्ट के बारे में अवॉइड कीजिए, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप कीजिए। देखिए खुद आप इंटरेस्ट हो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, आप उनको इंटरेस्टेड करो ये सबसे बड़ा बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड हो, मैं ये हूँ, मैं एलिट हूँ, मैं समझित पंडा हूँ, मेरे पास एक 4 व्हीलर है, मेरे पास एक बंगलो है, तेरे पास क्या है, माँ है, तो ऐसा बात नहीं है। उनको इंटरेस्ट करो कि सर आपका जैसा महान इंसान इस कंपनी के साथ जुड़ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए, एक साथ एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए कंपनी के बारे में वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारा चर्चा होता है, आप लोग सभी को पता है 2013 से एक सुनामी आ गया था वेस्ट बंगाल का मार्केट में, त्रिपुरा, आसाम, बिहार का मार्केट, उड़ीसा का मार्केट में मनी मार्केट या फाइनेंस मार्केट इसका तहस नहस करके गया है। तो हम लोग काम जो है वो कंपनी ऐसा इसको ऑफ रख के हम लोग प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बताएंगे तो क्या होगा, आपके पास वो लोग सुनने के लिए एक डेट एंड टाइम देगा। तो उसमें क्या है, इनवाइट करने के बाद जो चीज है सबसे बड़ी बात है जो है प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में मैं आज 2-5 मिनट आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, जो सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सेल। देखिए हम लोग वी आर नॉट ए सेल्समैन, बट हम लोगों को जो काम है कुछ ना कुछ बेचना है, एक कॉन्सेप्ट बेचने वाला हम लोग है। प्रोडक्ट हम लोग, मैं अभी भी आज तक एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल किया, लेकिन मैंने स्टार्टअप आप लोगों को बताया इससे पहले, मैंने ये कंपनी जो रेनेतास वेलनेस है, ये मुझे तापस विश्वास जी के पास से मैंने सुना हूँ, लेकिन मैं सुनने के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवल करके गया था। इतना इंटरेस्टेड था ये कंपनी के बारे में, क्योंकि जो लोग मुझे इनवाइट किए थे उसका इनवाइट इतना अच्छा था। मिंटू दा ने इतना अच्छा इनवाइट किया, मैंने स्टार्टअप कर रहा हूँ चलो एक साथ काम शुरू करें, इतना अच्छा लगा। इनवाइटेशन में इतना स्टाइल था, तो मैंने दौड़ कर गया और इनवाइट वो जो प्रेजेंटेशन हो प्रेजेंटेशन सुना। देखिए मैंने शुरुआत में मैंने, अब बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप आप लोग जो है ज्वाइन जुड़ चुके हैं कंपनी के साथ, स्टार्टअप छोटे छोटे पैक में बहुत सारे लोग करते हैं, 2 6 10 प्रोडक्ट में करते हो। लेकिन मैं शुरुआत में मुझे पास इतना पैसा नहीं था, दूसरा कंपनी में
थोड़ा बहुत कुछ कमाया था, लेकिन टीम के रास्ते हुए चला गया और फैमिली में बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने उस टाइम, मेरा बीबी का एक सोने का चेन है, सोने का चेन था, उसको मेरा ससुराल से दिया था, तो उसको मैंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखा और 78,000 मुझे मिला था और मैंने इधर-उधर करके 2,000 धार लिया और उस टाइम पर 41,000 का पैकेज है। मैंने 80,000 ड्रॉप किया और 2,000 मेरा सीनियर मिस्टर मिंटू अली मुल्ला, मिस्टर तापस बिश्वास जी ने, कोई भी वो हेल्प किए हैं, उन्होंने हेल्प किया और मेरा 2 आईडी लगवाया और मैंने 80 प्रोडक्ट्स, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर से मेरे पास प्रोडक्ट, मैं मिदनापुर, वेस्ट बंगाल मिदनापुर का गाँव से रहने वाला हूँ, एक लड़का, छोटा-सा लड़का हूँ जो यहाँ से काम करता हूँ। इसमें कोई स्टॉक पॉइंट नहीं था, किसी के पास प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था, कुछ भी नहीं था। चाकदा से प्रोडक्ट आया था बास में और मैं रोड पर खड़ा होकर वो प्रोडक्ट निकाला और 80 प्रोडक्ट्स मैंने काम स्टार्ट किया। 80 प्रोडक्ट्स मेरे पास था और मैंने ऐसे इतना शॉर्टली मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने 80 लोग, जो भी मेरा जाना पहचाना आदमी था, उन लोगों को एक-एक करके प्रोडक्ट दे दिया और बताया, ये प्रोडक्ट खा लो, इस प्रोडक्ट खाने के बाद आप कैसा लगा, सिर्फ इसमें से रिजल्ट लेने के लिए आपको 3 से 4 महीना खाना है। तो आप एक प्रोडक्ट खाकर तो देखो कैसा लगा। तो क्या हुआ सर जी, 60 प्रोडक्ट मैंने ऐसे बेच डाला और मेरा जो तेरा उस टाइम पर 1080 करके था, ऐसा कुछ था, मैंने वो पैसा वापस ले लिया और मेरा जो सोना का जो गिरवी था वो भी रिटर्न आ गया 1 महीने के अंदर। और 1 महीने के बाद क्या हुआ, मैजिक हो गया। बहुत सारा लोगों ने फोन करने लगा, चाहे ये सोमू जी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे दूसरा प्रोडक्ट लेना है, दूसरा प्रोडक्ट लेना है। तो मैंने क्या जाकर बताया कि मेरे पास तो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट मैं कहाँ से दूं? तो बोला प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा आपको ज्वाइनिंग करके मिलेगा। ज्वाइनिंग क्या है? तो उस टाइम मैंने उसको प्लान शो किया। शुरू-शुरू में प्लान बोल देता तो हड़बड़ी हो जाता। आप तो ऐसे-ऐसे आप यहाँ सेल करने के लिए आपको आए हो, यहाँ में आपको फायदा है, ऐसा कुछ बात सुनने को मिलता है। लेकिन मैंने ये क्या किया, उनको सेकंड टाइम में जब उसको जरूरत है प्रोडक्ट का, उस टाइम मैंने उनको प्लान सुनाया और उसमें से मुझे 25-30 ज्वाइनिंग भी मिल गया और शुरू-शुरू में मुझे स्टार्टअप में एक रैंक पकड़ने के लिए, रैंक स्टेबल करने के लिए जो चाहिए था वो भी मिल गया। और ऐसे चलते हुए पहले-पहले जब मैंने आसानसोल में, मेरा एक टीम है कौशिक दा का, मतलब माय ग्रेट बर्दा, उनका, उनके पास जब किए थे, उनके उनके पास जाने के बाद उन्होंने भी 10-15 आदमी को लेकर बैठा है, लीडर लोगों को ले बैठा है। तो उसमें उन्होंने क्या-क्या, मैंने उसको 30 प्रोडक्ट्स दिया और बताया सर जी आप 30 लोगों को ये प्रोडक्ट खिला दो और उसके बाद 1 महीना बाद देखो मैजिक क्या होता है। वो भी मेरे साथ-साथ आज 2 साल के अंदर वो भी एलीट बन चुके हैं। तो जो बात मैंने कह रहा था, जी सेल्स जो है, आई एम नॉट अ सेल्समैन। हम लोगों को क्या करना है, यू स्टार्ट, जब प्रेजेंटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो उस टाइम हम लोगों को क्या करना है, गुड बी अ गुड लिसनर। आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। आप ये हो, आप टाइम पे गया हो, आपका जूनियर आपको लेकर गया है उस प्रोग्राम में और आप जाकर आप बोलते जा रहे हो, उनको, आपको ध्यान नहीं है सुनने का या उसको इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में, तो आप बोलते जाओगे तो क्या होगा ना, उसके दिमाग में ये लॉक आ जाएगा और वो उसको रिजेक्ट से रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, आप जितने भी सारे अच्छे बात बोलेंगे ना, उतने आपको रिजेक्शन देते जाएंगे। बट आप सुनो उनका, क्या सुनो, उनका प्रॉब्लम सुनो। देखिए दुनिया में लोग किस में इंटरेस्ट है आपको पता है? दुनिया में इंटरेस्ट लोग है खुद का प्रॉब्लम दूसरों को सुनाकर, खुद का कहानी, खुद का सक्सेस क्या या फेल्योर का। पैसे है आपके पास वो तो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन पैसे नहीं है, कैसे प्रॉब्लम में वो जी रहा है, उसका फैमिली प्रॉब्लम, उसका डिजीज का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, लोग प्रॉब्लम बोलने में इंटरेस्ट है। इंडिया में लोग खुद का प्रॉब्लम बोलने में इंटरेस्ट है और आप प्रॉब्लम को सुनिए। और मैं ये चीज देखा हूं और आप लोगों को भी बता रहा हूं, जितने भी सारे लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है ना, आप सब प्रॉब्लम को एक साथ जोड़ लीजिए, देख लीजिए लोगों का दोनों ही प्रॉब्लम है। आपका पाठक जी का अलग अलग किसी एक प्रॉब्लम है, मुझे अलग प्रॉब्लम है, आपको अलग प्रॉब्लम है, ऐसा है सबका प्रॉब्लम एक साथ जोड़ लिए, देखिए ये दोनों मुक्ते में आकर रुकता है। एक पहला एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा एक हेल्थ ओरिएंटेड प्रॉब्लम। आपके पास हेल्थ अच्छा है और आपके पास बहुत सारा ढेर सारा पैसे है, तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने भी सारे प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम को अचीव कर सकते हो सोल्यूशन में। तो देखिए हम लोगों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्लान है जिसमें हमें दोनों दे सकते हैं। लोगों का बीमारी भी ठीक कर सकते हैं, हेल्थ को स्वस्थ दे सकते हैं और फाइनेंशियली भी उसको फ्रीडम दे सकते हैं। तो खुद लोगों का प्रॉब्लम सुन लो और जाकर उनका सोल्यूशन दे दो। यू शुड बी अ गुड लिसनर, उनको ध्यान से सुनिए आप। एंड नेक्स्ट जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो रिमेंबर, कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। योर वॉइस शुड बी लिटिल मोर देन कस्टमर। आपका जो आवाज है वो आवाज कस्टमर से ज्यादा ऊंचाई में होना चाहिए, ज्यादा ऊंचाई में, थोड़ा, इतना नहीं चिल्ला कर नहीं, थोड़ा उससे आवाज ऊंचाई में बात करो। क्यों, वो आपका, वो तो उसका दिमाग जो इधर उधर घूम रहा है, आप थोड़ा आवाज ऊंचे में बात करेंगे तो क्या होगा, आपको सुनेंगे ध्यान से।
देन मेक रिलेशनशिप बिल्डअप, इसके ऊपर बात करना है। जब आप किसी के घर में या किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले मैं जो करता हूँ, मेरा बैग में बहुत सारा चॉकलेट रहता है। मैं जब किसी घर में, बहुत सारा लोगों का घर में बच्चा होता है, बच्चे को चॉकलेट देता हूँ, और जाकर मेरा जो बंगाल में तो बौदी बोलता है, हिंदी में भाभी बोलता है, तो मैं जाकर ऐसे बोलता हूँ, भाभी थोड़ा चाय बनाओ, या आंटी थोड़ा चाय बनाओ। ऐसे ऐसे तो एक क्या होता है, पहले एक रिलेशन, आपके साथ एक बॉन्डिंग। मैं तो, आप कुछ भी बोलो सर, मैं आपके घर में एक चाय पीकर ही जाऊंगा। तो ऐसे क्या होता है, हाँ जरूर आप बैठो ना, क्यों नहीं, चाय तो पीते हैं। तो एक चाय बनाने में और चाय ले आने में आपके क्या घर वालों के साथ एक रिश्ता हो जाते हैं। और बच्चे को चॉकलेट दे दे तो बच्चे आपके पास है, अंकल अंकल ऐसे कुछ बुलाएंगे, तो बच्चे भी आपके साथ अटेंशन ले लिया, पूरा घर वालों आपके साथ आ गया। और आप खुद किसी को अकेला में बैठकर प्रोडक्ट लाइन मत बताइए। देखिए ये 2022 आने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग का स्टाइल बहुत चेंजेस हो गया। अभी देखिए, अभी यूट्यूब में, जूम में मीटिंग चलता है, तो लोगों का जो तरीका है काम करने का वो भी चेंजेस हो गया। आप वो 2000 साल वाला, 2005 साल वाला जमाने के वाला प्रेजेंटेशन लेकर आप आए, सूटेड कोटेड बूटेड होकर और फुल सी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसका मन में एक्सेप्टेशन की वजह से रिजेक्शन ज्यादा आएगा। आप आपका उसका घर का लड़का बनकर जाइए, उसका घर का लड़का बनकर जाइए, और उसको दिल से बात बोलो। क्या बोलो, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका घुटने का दर्द है, उसका कैंसर का प्रॉब्लम है, उसका शुगर का बीमारी है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज डाल दो। हमारा पाठक जी ने डेली के बेसिक में हम लोगों को ट्रेन कर रहा है, आपका सीनियर अपलाइन भी आप लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत उनको उस डिजीज के बारे में, आपको कुछ नहीं जानना है, आपको कुछ पता भी नहीं है, फिर से हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस तरफ से काम करता है उस बीमारी में, उसमें बात करके प्रोडक्ट को आगे रखो। देखिए सेकंड, सिटिंग फ्रंट ऑफ द डोर, आप दरजे के सामने बैठिए। जब आपका सामने दरजा होना चाहिए, तो कोई आना जाना, और जो जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसको दीवार में पीछे जो बोलते हैं पिलर के तरह उसका उसका फेस होना चाहिए। मतलब वो इधर उधर ना देखे, आप इधर उधर देखे, वो इधर उधर ना देखे, वो आपका फ्रंट में बैठे, और उसका आई टू आई कांटेक्ट रखिए। जब बात करेंगे ना, तो आई टू आई कांटेक्ट रखना मत भूलिए। तो बैक साइड, कस्टमर का जो बैक साइड है वो डोर होना चाहिए, वो आउटसाइड होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। वो बैठ भी गया, आप बैक साइड में बैठ गया, वो फ्रंट साइड में बैठ गया, तो उसका चेयर थोड़ा घुमा कर बैठिए बात करते करते। ये स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि वो आप बात, अब 2 4 5 मिनट ही आपका सुनेगा, उस टाइम आप इधर उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। कीप आई कांटेक्ट एंड हाईलाइट द प्रोडक्ट एंड प्लान। उसको जिसका जरूरत है, आप पहुंचे हो, मतलब आपको प्रोडक्ट प्लान दोनों बोलना है, ये मतलब नहीं है। उसको जिस टाइप का आप प्रोडक्ट बोल दिया, उसके बाद बोले सर इसका रेट इतना है, तो वो चमकेगा। कस्टमर का कुछ प्रॉब्लम है, हाई इतना ज्यादा रेट है, अब 200 रुपए का भी प्रोडक्ट है, फिर भी बोलेगा इतना रेट है, तो आप उस टाइम बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आप फ्री में भी खा सकते हैं। तो चलो प्लान में घुस गया आपने। देखिए, वी नॉट ए सेल्समैन, फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। मैं फिर बता रहा हूँ, और कंसल्टेंट, वी आर ए कंसल्टेंट। एग्जामिनेशन कीजिए, जो डॉक्टर करते हैं ना, पहले क्या आप जाते हो, आपको भस भस करके प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, नहीं नहीं, क्या पहले क्या करता है, आपको एग्जाम करता है, आपको लैब में भेजते हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट करते हैं, तो आप भी ऐसे करो, वो एक आदमी को एग्जाम करो, डायग्नोसिस करो, इसको क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जाकर उसका ट्रीटमेंट डालो। उसको, सबको पैसा नहीं चाहिए, सबको हेल्थ का प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, लेकिन सबको एक इज्जत चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, तो उसके बारे में बात करो ना। ट्रेंटास में तो सब कुछ है, जो चाहिए लोगों को उसके बारे में आप बात करो। नेक्स्ट जो क्या है, बिल्डिंग ए लाइफ टाइम इंप्रेशन। बिल्डिंग ए लाइफ टाइम इंप्रेशन, आप एक लाइफ टाइम इंप्रेशन बना लीजिए। अब चले भी जाओ ना, वो आपको ना भी बोल देना, तो आपको याद रखेगा, आपको बोलेगा नहीं नहीं एक बंदा आया था मेरे घर में, बहुत अच्छा लड़का है। आप बातचीत में ऐसा मत करो, गुस्से में मत आओ, आपका मुंह पे एक शानदार सा स्माइल रखो, और स्माइल करते हो आगे बढ़ो। उन्होंने ना बोला, किसको ना बोला, आपको नहीं ना बोला, उस टाइम में प्रोडक्ट और प्लान को ना बोला, लेकिन बाद में जाकर उसको ये दरकार हो सकता है। लेकिन आप उनके साथ थोड़ा बहुत झगड़ा में चल गया, इधर उधर बात ही कर दिया, उसको हार्ट कर दिया। देखिए, बात करने के टाइम में ये जरूर दिमाग में रखा, किसी आपका लैंग्वेज, आपका वोकाबुलरी में किसी भी तरह से वो अपोजिट वाला जो कस्टमर है उसको हार्ट मत करना, उसको दिल में दर्द पहुंचे, दुख पहुंचे, इतना बात हम तो रेनोवियंस ना करे। क्या करना है, नीड एनालाइज करना है, उसको क्या चाहिए, नाइस एनालाइज कीजिए आपने। नीड, इंटरेस्ट, कॉन्सर्न, एक्सपेक्टेशन, उनको क्या चाहिए, उनके ऊपर बात कीजिए ना। सबको सब कुछ नहीं चाहिए, आप सुन लिया उसका प्रॉब्लम क्या क्या है, और उसका प्रॉब्लम के ऊपर उसको क्या क्या चाहिए, इसके ऊपर बात कीजिए। देखिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मतलब ये नहीं है सिर्फ रेनेसास रिलेटेड प्रेजेंटेशन हो। आपको क्या करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट खिलाना है, या उसका आपका आईडी लगाना है,
तो इसमें क्या करना है, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप, देखिए एक लोग 54,000 आपको कौन देगा सर, वही देगा ना जो आपको बिलीव करता है, जो आपको ट्रस्ट करता है, जो आपको घर का लड़का माने, घर का आदमी सोचे, तो आप वो बन जाओ। पहले आप उनका घर का रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। मुझे दत्ता सर का एक एक बात मुझे आज तक ध्यान है, वो मैंने मुझे पहला दिन बताया था, मैंने उसको बताया था सर जी टीम कैसे बिल्डअप करूं, तो उन्होंने बताया था जी 2021 में टीम करना आसान है, इट्स ओनली अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग, इट्स ओनली अबाउट रिलेशनशिप, सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। नेक्स्ट जो इन जनरल कुछ क्वेश्चन आते हैं, नो मनी, कॉस्टली प्रोडक्ट, एनी प्रॉब्लम आफ्टर टेकिंग दिस प्रोडक्ट, पैसा नहीं है, प्रोडक्ट का दाम थोड़ा हाई है, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी कितने दिन रहेगा, कंपनी चला जाएगा तो मेरा को क्या होगा, भाई तू कब चला जाएगा इसका ही पता नहीं है, कंपनी का पता छोड़ दो। ऐसे भी होता है, नो टाइम, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है एक काम करने का, आई हैव नो मैन, मेरे पास लोग नहीं है। इस कुछ कॉमन क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन कॉमन मार्केट से आता है, जिसका आपने आंसर, अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, आपका अपलाइन से पूछ लीजिए, इसका आंसर आपने एक मार्केटिंग चलते हुए एक आंसर रेडी करके रखिए, किसी जिसके भी पास बैठे उनको इसका आंसर दे दीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपको मार्केट में जाकर प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देखिए मैं चलते हुए लास्ट में एंड पे आ गया हूं, और एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारा लोग एक गलती कर बैठे हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन करने जाते हैं ना, उस टाइम में हम लोग सीनियर को पकड़ कर ले जाते हैं। मैं मेरा टीम से हार्ड टाइम ट्रेनिंग में बोलता हूँ जी सीनियर को छोड़ दो। मैं आज तक एक भी प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम, एक भी प्रोग्राम मेरा अपलाइन के लेकर नहीं गया, ऐसा नहीं है मैं बोल पाता हूँ। मैंने इसीलिए, देखिए सीनियर किसी को पकड़ कर ले जाएंगे, वो मेरा अपलाइन है, वो बहुत सारा 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हैं, तो वो तो सूटेड कोटेड बूटेड 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में अच्छा खासा बाइक में आएंगे, तो वो जाकर वो बड़ा बड़ा लेवल का बातचीत होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, जो कस्टमर है उसका मन में ये बैठ जाता है कि ये मेरे पास कुछ ना कुछ धंधे में आए हैं, मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूं तो उसको बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूं, मैं ये प्रोडक्ट खा लूं तो ये कर बैठेगा। ऐसा ऐसा इंडिया वालों है ना, हम लोगों का दिमाग में घुस जाते हैं। तो आप खुद जाओ, खुद रिलेशनशिप बिल्डअप करो, बात करो। कुछ गलत सलत भी बोल दिया प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, आपको ठीक से आता नहीं है, कुछ गलत भी बोल दिया, लेकिन जिसको बोल रहे हैं ना उसको वो पहली बार सुन रहे हैं। गलत हो तो क्या हो, आपका ही लोग है ना। बाद में आकर आप बोलो जे उसने उसने कुछ अलग सलग क्वेश्चन पूछा आपके पास, तो आप बोलो जी सर मुझे तो इतना पता नहीं है, मैं बस स्टार्ट किया है, तो आप इतना अच्छा इंसान है, आपको इतना कुछ जानकारी है, तो आप आपका एक कीमती सी समय मुझे दीजिए। मैं मेरा अपलाइन जो है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, अपलाइन ये लैंग्वेज यूज करने से अच्छा होगा, मैं मेरा जो पार्टनर है जिसके साथ मैं एक साथ काम कर रहा हूँ, वो मैं और आप एक साथ बैठेंगे और ये प्लान को, ये प्रोडक्ट को ठीक से समझेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो उसमें क्या होगा, वो दिल से लेंगे और बुलाएंगे, और उस टाइम आप आपका अपलाइन को ले जाओ, उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, और आपका जो क्लोजिंग है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इजी मेथड है। आप दिन में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, डेली बेसिक पे काम कीजिए। मैं अब सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, डेली बेसिक पे काम कीजिए सर। मैंने देखा हूँ बहुत सारा लीडर को मेरा टीम पे काम करते, एक रैंक अचीव करने के बाद वो जो दीनानाथ चौहान वाला जो दत्ता सर ने बताते थे, उनका जैसा हो गया। मैं रीजनल हूँ, मैं सिंगल प्रोग्राम करूँ करने के लिए जा, देखिए सर एक रीजनल या एलिट या सीनियर एलिट अब 1-2 टाइम 3 टाइम के लिए हो गया ना, आपका वो रैंक स्टेबल चाहिए, आपका जो हाईएस्ट रैंक है वो हाईएस्ट रैंक स्टेबल चाहिए। तो आपको निरंतर दर पर कमांडो ट्रेनिंग में आना चाहिए, आपको मीटिंग सीटिंग अटेंड करना चाहिए, और आपको फील्ड में मीटिंग करना चाहिए, आपका टीम के साथ जुड़े रहना चाहिए, टीम के साथ अच्छा खासा बिहेव कीजिए, टीम के साथ जुड़े रहिए, और जितना जल्दी हो सके आपका टीम के लेकर प्लानिंग कीजिए, वीकली बेसिस पे टीम को मोटिवेटेड कीजिए, और आपका सक्सेस उतना जल्दी हो जाएगा। तो लास्ट मैं मेरा स्पीच खत्म करते हैं, जस्ट 2 मिनट में लेना चाहता हूँ एक स्टोरी, एक कहानी बताकर। क्या बहुत सारा लोग है जो बहुत बड़ा लीडर है, मैं मानता हूँ, और खुद को बोलता है जो हम बहुत बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर है। देखिए बोलने से कुछ नहीं होता है, और ऐसे भी बहुत सारा लोग है जो बोलता है जे ये कंपनी का ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये होता तो मैं ये कर देता, ये होता तो मैं ये कर देता। ये एक एक राजा है, एक राजा है, उन्होंने जंगल में देश घूमने के लिए निकल पड़े, और जंगल में चलते हुए उनको एक ऋषि के साथ मिला है। उनको बोलता है जे उनका हाथ दिखाया, और बोला सर मेरा मैंने 2-3-4 देश और भी जीतना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ऋषि ने बताया आपको लाल रंग शुभ है, और आप जितने भी हो सके सबको लाल रंग देखिए, लाल यूज कीजिए, और आपको आपका जो नसीब है वो खुल जाएगा। तो उन्होंने वापस आया और क्या क्या सबके सब लाल कर दिया, उसका कपड़ा,
उसका महल का पेंटिंग और जितने भी सारे लोग हैं सबका मुंह पे लाल रंग लगा दिया। तो एक दिन क्या हुआ, ऋषि ने उसका घर के अंदर आया, घर के अंदर आते होते उनके ऊपर भी लाल रंग डाल दिया। उन्होंने बताया क्या हुआ, लाल रंग क्यों डाला? तो उन्होंने आकर राजा के पूछा, राजा ये क्या है, आपने मेरे ऊपर लाल रंग क्यों डाला? तो उनका मंत्री ने उनको बताया कि राजा को ऋषि ने बताया था लाल रंग शुभ है, तो इसीलिए उन्होंने जो भी दिखता है लाल दिखता है, इसलिए सबके ऊपर है लाल रंग, सब देखिए जितने भी सारे हैं सब लाल। तो ऋषि ने बताया आपने इतना कुछ कर बैठा, आपका चोक में एक आंख में एक लाल वाला चश्मा लगा देता तो इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं होता। तो हम लोग चलते हैं दुनिया को बदलने में, एक बार तो खुद बदल कर देखो, दुनिया बदल जाएगा। खुद को बदलो, खुद को बदलो, खुद को डेवलपमेंट करो, खुद को मोटिवेटेड करो, सेल्फ मोटिवेटेड कीजिए और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कीजिए। खुद का बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, कंपनी जो पे आउट देता है मेरे अकाउंट में आता है, किसी का अकाउंट में नहीं जाता है। खुद को डेवलपमेंट करना है, खुद को मोटिवेटेड करना है, तो आगे चलते हुए हम लोगों को जो जो ड्रीम है सब ड्रीम हम लोग यहाँ से अचीव कर पाएंगे। और सबको फिर से मैं मेरा स्पीच खत्म कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया है। मैं सबको मेरा दिल से तहे दिल से फिर से वंस अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस और एडवांस आप सभी को करोड़पति बनने का शुभकामना है। रॉकिंग रेनेतास वंस अगेन रॉक करेगा दुनिया, रेनेतास पूरा हिंदुस्तान में। थैंक यू सो मच, वेलकम टू ऋषिकेश सर। बिल्कुल रॉक करेगा रेनेटस, बिल्कुल रॉक करेगा रेनेटस पूरे विश्व में। आज आपकी इस ट्रेनिंग के कमेंट्स को देखकर दिल बाग बाग हो गया। क्या कमाल की ट्रेनिंग, पूरा भारतवर्ष एहसास कर चुका है आज प्रोस्पेक्टिंग की स्ट्रेंथ को। जिस अंदाज में आपने अपने शब्दों को बयां किया, जिस अंदाज में आपने बयां किया, सारे रास्तों को एहसास कराया। तो अभी भी आधे घंटे हम लेट हैं। लेट हम नहीं कह सकते कि हम आधे घंटे हमारी ट्रेनिंग डिले है, हम ये कह सकते हैं कि आज की ट्रेनिंग इंफॉर्मेटिव वे में निकली है। आज जितने लोगों को लगा हो कि मैंने 50 मिनट समय बर्बाद किया है, उनको ये एहसास जरूर हुआ होगा कि आज के ही दिन मैंने बताया है 1,24,55,000 का फॉर्मूला। 1,24,55,000 घंटे जो पैंडेमिक में कैसे इस कंपनी ने 500 मिलियनियर बनाए, आज सबसे बड़ा फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग फेज में आपको दिया है। आज से पहले मैंने कभी भी आपको रास्ता नहीं दिखाया था। आज इम्यूनिटी के ताकत के बारे में आज आपको पता चला है, किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया आपको ये पता चला है। पांडा साहब के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए उसका प्रेजेंटेशन आपके समक्ष हुआ है। आज सौरभ गांगुली दादा के बारे में मैंने बताया, क्योंकि पहली बार ही तो वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास था। और सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण, रात को 10:30 बजे तक अभी भी 1100 लोगों से ज्यादा की संख्या मौजूद है। सलाम है आप बुद्धिजीवियों को, सलाम है आप दिग्गजों को। आप में से जितने लोग अभी मौजूद हैं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं और ये आपको वचन देता हूं कि अगर आप निरंतर यूं ही बने रहे, सीखते रहे, तो आपको इस दुनिया में कोई भी मल्टी मिलियनियर बनने से नहीं रोक सकता है। कृपया आप अपना मल्टी मिलियनियर डेट कमेंट का ऑप्शन में जरूर बताएं। आज मैं देखना चाहूंगा और उसका स्क्रीनशॉट रखना चाहूंगा। जितने लोग जाते जाते आप जा रहे हैं, अगर आपने 10:30 बजे तक का वक्त दिया है, सीखा है, तो यकीनन आप टाइम पास करने नहीं आए थे। 1,000 से ज्यादा लोग हैं, आप टाइम पास करने नहीं आए थे। और आप डिजर्व करते हैं मल्टी मिलियनियर बनने के लिए, आप डिजर्व करते हैं करोड़पति बनने के लिए, आप डिजर्व करते हैं महीने में 5 लाख रुपए कमाने के लिए। तो आप अपना डेट मुझे मल्टी मिलियनियर बनने का जरूर बताएं, जिस वक्त आपकी कम से कम साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम होगी। आप कमेंट का ऑप्शन मुझे जरूर बताएं, मैं स्क्रीनशॉट देखना चाहूंगा। मैं और कुछ नहीं, सिर्फ आपका आज डेट देखना चाहूंगा। कमेंट का ऑप्शन मुझे डेट बताते हुए आप जाएं। आज की ट्रेनिंग बस यहीं तक है, आज की ट्रेनिंग ये समाप्त होती है, लेकिन आपका मैं डेट जरूर देखना चाहूंगा कि रेनेटस वेलनेस के इस पावरफुल कंपनी के साथ जुड़कर आप किस दिन मल्टी मिलियनियर बनना चाहेंगे। कमेंट का ऑप्शन में आपकी तारीख, आपका डेट मैं जानना चाहूंगा। मजा आ गया सर, शुक्रिया आप सभी को। शुक्रिया पांडा साहब, जिस अंदाज में आपने अपने अपनी एक बेहतरीन सेशन को डिलीवर किया। सलाम है आपके जज्बे को। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। जय हिंद।